टीम का थोड़ा वेट कर लेते हैं। यस। राइट। हेलो। हेलो। આવે છે નીચે અવાજ? પેલા વેબિનારમાં જોઈન તો મેં તમારા ક્લાયન્ટ ને કરાવી દેજો. હે ને 5 મિનિટ ચાલુ. He knew who he was. It was good to him. Since now we start. ऋषि गुड इवनिंग। ऋषि, आपके जितने भी क्लाइंट हैं तो उनको एक बार रिक्वेस्ट है, आप बोल दो जितने भी हो सकते हैं उनको बुला लो। दलजीत, आपको भी एक बार फिर से हम लोग 5 मिनट में वेबिनार स्टार्ट कर देंगे। डन सर, डन। या यस भाई, डूइंग इट। चेतन भाई, एक रिक्वेस्ट थी, जितने ट्रेडर्स आपके साथ है उनको एक रिक्वेस्ट थी, आप जितने भी हो सके उनको ज्वाइन करो। ये वेबिनार लोगों के लिए काफ़ी जरूरी है नेक्स्ट वीक की मूवमेंट्स को लेके। और आज से हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो वंगा टीम इज कमिंग हियर इन अ कपल ऑफ मिनट्स। और हम लोग कुछ स्पेशल नए एंगल के साथ, नए स्ट्रेटेजी के साथ आ रहे हैं। और हेमेंद्र जी को तो आप हर कोई पहचानते हो, तो ही इज ऑल्सो ऑनलाइन। तो जितने भी लोगों को हो सके उतने लोगों को हम ज्वाइन करते हैं आज। नहीं नहीं, पक्का मैं शेयर करता हूँ सबको, जितना अच्छा लोग है अपना ट्रेडिंग के रिलेटेड उनको, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। भावेश भाई, आर यू देयर? भावेश भाई।
भावेश भाई નથી લગતા આવું. और आप साड़ी पहन ले साड़ी उसको तैयार से અભી એવું કહે છે કે સાડી કે ચણિયા ચોળી બધાનું સાડીનું વધારે સજેશન છે તમે લોકો ભાવેશ ભાઈ કોઈ આવી રહ્યું છે હજુ? વચ્ચેથી હજુ એકાદ બે જણ જોડાય, ઓકે 2-3 જણ જેવા. હા, ઓકે जल्दी स्टार्ट करिए. अब क्या करें, वेट करें थोड़ा. But 2 to 3 minutes. ओके वेलकम संदीप भैया. जी भैया नमस्ते. नमस्ते नमस्ते, वेलकम. तो ये वेबिनार ये है, आज से हम लोग नया कुछ स्टार्टअप करने जा रहे हैं. पहले हम लोग वीकली वेबिनार करते थे. नाउ वी जी विल स्टार्ट द वोंगा प्रॉपर्ली, एंड वोंगा टीम कपल ऑफ मिनट्स में अभी आ जाएगी. एंड दे आर जी ऑल प्रेजेंट के भाई वीकली. अभी जैसे गोल्ड की मूवमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, $600 से लेके $800 तक वीकली मूवमेंट मिल रही है. और हम लोग गेस नहीं कर पा रहे कि मार्केट इज व्हेन गोइंग द मार्केट, लाइक बाइंग है या फिर सेलिंग है. सो दैट्स वाई क्या हो रहा है कि ज्यादा नुकसान जा रहा है. लोग बाइंग में बैठते हो तो मार्केट सेलिंग हो जाती है, सेलिंग में बैठते हो तो बाइंग हो जाती है. तो एक जी सीनरी और रोड मैप हमारे पास क्लियर नहीं होता है. दैट्स वाई वी हैव ए एक्सपर्ट. तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग एक्सपर्ट का यूटिलाइज करें, एंड हम लोग जी एक वेबिनार के थ्रू लोगों को ये जरिया बताए कि आप नुकसान ना कर सको और फायदा कैसे बनाओ, प्रॉफिट जी कैसे बनाओ, प्रॉफिट बना के पैसे लेके जाओ. दैट्स वाई आई एम मेकिंग द वोंगा. एंड वोंगा क्या है, उसके लिए अभी वोंगा का स्टाफ आएगा, आपको प्रेजेंट करेगा व्हाट इज अ वोंगा. और वोंगा के भी आप में हम लोग डेली एनालिसिस भी करने वाले हैं, वीकली एनालिसिस भी प्रोवाइड करने वाले हैं. एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग. जी. तो जस्ट 1 to 2 minutes, देन वी मैं विल धीरे धीरे स्टार्ट. वैसे आगे से और लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ ना मैं. हाँ हाँ, एनी टाइम.
आप किसी को जैसे भी ज्वाइन करवा सकते जैसा हो। कल ये वेबिनार हमेशा रहेगा ना? हाँ हाँ हाँ, किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो। आगे से ना, दिस जैसे इज मैं फॉर ऑल ब्रोकर्स। जिससे पहले, हाँ, जिससे पहले ही क्लियर हो जाएगा तो लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं ना? यस, दिस इज फॉर ऑल ब्रोकर्स। ये कोई एक स्पेशल ब्रोकर के लिए नहीं है, ये ना कोई एमटी5 के लिए है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली मैटर, ओनली द मार्केट, गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जो लोग करेंसी में, मेटल में और फ्यूचर स्टॉक्स जिसमें भी काम कर रहे हैं, वो सब के जी लिए एक इंफॉर्मेशन है कि वीकली स्ट्रेंथ और वीकली मार्केट किस तरफ जाने वाला है। लाइक वो बोलते हैं ना कि हवामान विभाग, उसी तरह से मार्केट व्यूइंग विभाग, उसी तरह से हम्म कुछ चालू करने जा रहे हैं। और जो एक्सपर्ट लोग हैं ये मार्केट में, जो अपना खुद के हुनर को आगे लाना चाहते हैं, जो खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वी आर हम्म प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म ऑल्सो। वोंगा प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म। व्हाट टाइप हम्म ऑफ प्लेटफॉर्म? जो अपना एनालिसिस, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम लोग प्लेटफॉर्म भी देने वाले हैं। अभी वोंगा की टीम जो है वो आपको एक्सपर्ट एक्सप्लेन करेगी। एंड इन दिस मीटिंग वी हैव गो- अ गोल्ड की तो स्थिति ये है कि कई ब्रोकर्स हमें लगता है टेम्परेरी बंद कर दिए हैं गोल्ड पे ट्रेडिंग। काफी ब्रोकर ने बंद भी किए, तो कर दिए। काफी ब्रोकर मार्केट से निकल भी चुके हैं। सो देयर इज ए लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और लोग इस तरह से सडनली बैठ रहे हैं कि भाई नए नए ब्रोकर जो आते हैं, नया काम चालू करते थे, आफ्टर तब एक ट्रस्ट बिल्टअप होकर भी नुकसान करके जाते हैं। वो सब ना हो, वो सिनेरियो को देखते हुए हम लोग एक्सपर्ट का सजेशन लेना चाहेंगे। जो लोग ट्रेडर्स हैं, जो लोग अपनी खुद की कैपिटल मार्केट में लगा के पैसे इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर रहे हैं, सेल्फ ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ये वेबिनार हमने प्रोग्राम प्लानिंग किया हुआ है कि अभी वीकली ये पूरे 27-28 तक, 2028 तक मार्केट का स्ट्रेंथ कुछ फिक्स नहीं है। तो हम्म वीकली वेबिनार भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, डेली वेबिनार भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। डेली एनालिसिस तो हम लोग हर ग्रुप में सेंड करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ रोज लाइव भी, डेली वेबिनार के लिए भी हमारी टीम की तरफ से कोई ना कोई आएगा। पूरे 24 घंटे का रेशियो, मार्केट रेशियो, आपको एसएलटीपी कहाँ पे कैसे रखना है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, मार्केट किस तरफ है, रुख है जाने वाला है, तो वो आपको एक बार सिनेरियो दिखा देंगे। फिर तो आप पे डिपेंड है, ट्रेडर्स की डिपेंड है कि ट्रेडर कितना रिस्क लेके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, किस तरह से काम करेंगे, डिपेंड ऑन ट्रेडर्स। बट वी जी आर जस्ट गाइड प्रोवाइड द गाइडलाइंस के हाउ व्हेन द मार्केट इज गोइंग, बाइंग, सेलिंग और स्टेडी रहने वाला है। एट द टाइम ऑफ न्यूज वी हैव अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। इफ पॉसिबल यू आर ऑल द ज्वाइन द टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम में भी हम लोग कुछ ना कुछ मूवमेंट्स देते हैं। एवरी हम्म मूवमेंट पे, एवरी न्यू 10-15 मिनट में हमारी कुछ ना कुछ एंगल्स टेलीग्राम पे भी आती है। So now I think we will start the webinar. Wonga team is there. Hello. हेलो Hello. अंकुर सर। Yeah, hi Pooja. So हाँ there is a team, and this is the first webinar. Congratulations for all, for the special for Wonga team. There is a team, and the next couple of days, I committed you. There is a up to 100 people is coming on our webinar. So now your turn, Pooja. Pooja, how to start the webinar? Then explain about the your Wonga, and Wonga, how to run the Wonga. Please explain the किस कौन कौन से टॉपिक आपके पास है, प्लीज सबको आप बताइए। और आप कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो वोंगा को, प्लीज एक्सप्लेन। नाउ योर टर्न प्लीज। थैंक यू। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस। मैं हूं पूजा काप से और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वोंगा वेल्थ के बारे में। हमारी ये कंपनी जो वोंगा वेल्थ है वो है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसमें हम प्रोवाइड कर रहे हैं B2B सर्विसेज, फंड मैनेजमेंट और एजुकेशन, करियर प्रोग्राम्स, डेली लाइव मार्केट एनालिसिस। डेली लाइव मार्केट एनालिसिस में मैं आऊंगी लाइव एवरी डे एट 11:30 AM दुबई टाइम के हिसाब से और वहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सारे एनालिसिस बताऊंगी क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इंडेक्स के बारे में और जो फॉरेक्स के मेजर पेयर्स हैं उनके बारे में। तो मैं लाइव आऊंगी डेली इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे सर ने बताया कि हम जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इवन एफएक्स की तरफ से एक बोनस अपॉर्चुनिटी है। हमारे साथ ऐड है अभी यहाँ पर दलजीत सर, जो वो आपको बताएंगे उसके बारे में आफ्टर वेबिनार कि क्या अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के लिए। तो मैं और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पर ऐड हुए हैं, तो जो है हमारे साथ में एक्सपीरियंस सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडर हेमेंद्र सर, उनका वेलकम करते हैं हम और आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। हेमेंद्र सर। पहले बात हेलो करते ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल? वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को?
यस सर। चलो, थैंक यू पूजा जी, थैंक यू ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। सो दोस्तों, आज हम एक जबरदस्त सेशन वेबिनार ज्वाइन आप लोगों ने किया है, और मैं यही आशा करता हूं कि इसके अंदर आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा विजडम, बहुत सारा ज्ञान आप लोगों को दूं। लेकिन एक कमिटमेंट मेरे को आप लोगों की तरफ से भी चाहिए, और वो ये है कि आप रेगुलरली हमारे वेबिनार्स में आएंगे, बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे जर्नी। ये एक दिन की जर्नी नहीं है दोस्तों। बिकॉज अगर आपको मार्केट के अंदर स्टैब्लिश होना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो सिर्फ टेक्निकल से काम नहीं बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दी फंडामेंटल ऑल्सो, कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो गोल्ड को, डॉलर को, करेंसीज को मूव कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्कैल्पर हैं तो भी आपको फंडामेंटल साइड से डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है। तो 2 मिनट के लिए एक्चुअली आज शाम को अचानक से थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको अपना वीडियो दिखा देता हूँ। सो आई होप सभी लोगों को मैं क्लियरली नजर आ रहा हूँ। ठीक है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमेंद्र जैन। कैसे हैं आप लोग? दिख रहा है सभी लोगों को वीडियो? यस, प्रॉपर प्रॉपर दिख रहा है चलो चलो, थोड़ा नेक्स्ट टाइम थोड़ा और जैसे, बिकॉज टुडे मतलब अचानक से इवनिंग में आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो दैट्स व्हाई। खैर एनी हाउ, मेरा फोकस होना सर। चाहिए हम लोगों का। लास्ट 2 इयर्स जब हम बुलबैल रन करने थे तो काफी बीमारी आती थी, लेकिन आई होप ये वोंगा के टाइम पे आप बीमार नहीं होने चाहिए। नहीं नाउ वी नहीं विल नहीं, स्टार्ट बिल्कुल द प्रॉपर्ली, एंड न्यू ईयर ये 2026 27 28 धूम मचाते तो कुछ मिलके हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे जैसे आपकी तरफ से पैसे की गर्मी आती रहेगी, मेरी तबीयत ठीक होती रहेगी। ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते रहेंगे, गर्मी ठीक आती है, रहेगी। ठीक। सो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट यही है हम लोगों के लिए कि फंडामेंटल को सीखें। और आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए मेरे से कि मैं एक ही सेशन के अंदर आपको सारी नॉलेज दे पाऊंगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल लर्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। कंफर्म कर दीजिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही है। नजर आ रही है सभी लोगों को मेरी स्क्रीन? यस। ठीक है। देखो, थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं थ्योरेटिकली या कुछ भी पढ़ते हैं तो बोरिंग होता है। इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते थे, बहुत बोर होते थे। तो फॉरेक्स को अगर समझना है तो इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स को मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाऊंगा। फॉरेक्स मार्केट को कौन मूव करता है? फॉरेक्स मार्केट को मूव करता है आपका डॉलर। ठीक है। अब मेरे को, अगर आपको ये वेबिनार इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक 2 वे कम्युनिकेशन हम लोग रखेंगे। 2 वे कम्युनिकेशन के अंदर क्या है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर्स देंगे, राइट? तो डॉलर, अब डॉलर को कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो मूव करते हैं? कौन से ऐसे फंडामेंटल फैक्टर्स हैं? कोई बताएगा मेरे को? न्यूज। न्यूज करती है, और कोई? आप इधर सब तो लोग चैट पे भी यूएस है, कुछ, उसको मूव कर रहा है पूरा। यूएस मूव कर रहा है, ठीक है, ट्रम्प मूव कर रहा है, हाँ ठीक है, इस समय ट्रम्प हाँ, ट्रम्प की चाचा ट्रम्प हम मूव मूव कर कर बात रहे रहा हैं है इस पूरा। करेंगे। समय। गोल्ड हाँ गोल्ड। हाँ, गोल्ड। और कोई? मैं फंडामेंटल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। यहाँ पे 2 तरह के फंडामेंटल फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये सारी हमारी ना एडवांस क्लासेस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, तो आप आराम से समझिएगा। डॉलर को कौन मूव करता है? डॉलर को सबसे पहले मूव करता है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स कौन से, कौन कौन रेस करता है इंटरेस्ट रेट, ये कौन डिक्रीज करता है? कौन सी संस्था जिम्मेदार है इंटरेस्ट रेट्स के लिए? कम ऑन, फेड। जल्दी से बताइए। बैंक्स। कौन से बैंक्स? फेड, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान। फेड। फेड, अगर हम यूएस की बात करें, डॉलर की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं फेडरल रिजर्व बैंक की। फेडरल रिजर्व बैंक, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? फेड। अब इसके चेयरपर्सन कौन है? आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा उन लोगों का, पावेल। बहुत बार नाम सुना होगा। पॉवेल साहब, बहुत बढ़िया। जेरोम पॉवेल साहब, तो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं पॉवेल साहब। ठीक है। इनकी एक कमिटी है, उस कमिटी का नाम क्या है? फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। क्या बोलते हैं उसको? एफओएमसी। एफओएमसी। सुना है आपने? एफओएमसी का स्टेटमेंट आता है, सुना है आप लोगों ने? जी। ठीक है। इस कमिटी के अंदर 12 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 12। 12 मेंबर्स हैं। इसके चेयरपर्सन है पॉवेल साहब। ये डिसाइड करते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। अब इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने से, मैं अभी आपको रीजन बाद में बताऊंगा, अभी आपको बताता हूं, डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है, डॉलर स्ट्रांग होता है। इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से
डॉलर की वैल्यू नीचे जाती है, डॉलर वीक होता है। क्यों होता है ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझिए बेस के लिए कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर जाने से डॉलर ऊपर जाएगा, इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से डॉलर नीचे जाएगा। बेस क्लियर हो गया आप लोगों का कि जब भी सरकार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी डॉलर अप, डिक्रीज करेगी डॉलर डाउन। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट जी। अब इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया जाएगा, क्या रीजन है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का या घटाने का? मैं पॉवेल्स हूं, मैं क्यों बढ़ाऊंगा इंटरेस्ट रेट? क्या जरूरत है मेरे को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने की? सोचिए। डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। अच्छा, अब इसका मैं टेक्निकल रीजन दे देता हूं। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बोले तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं इन्फ्लेशन को? जो यूजर है आईफोन उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया इन्फ्लेशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना नेम रीनेम कर लें प्रोफाइल में जाके आईफोन से, जो भी सुंदर सा नाम है आपका, तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई दर। क्या मतलब है? महंगाई दर। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है। अभी के लिए केवल इतना दिमाग में रखो कि जब भी महंगाई दर बढ़ेगी सरकार उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती है, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से डॉलर की वैल्यू ऊपर जाती है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन किस चीज से नापा जाता है? इन्फ्लेशन बेसिकली, अभी बेसिकली दिमाग में रखो, सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बता रहा हूं मैं आपको। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई डेटा से इन्फ्लेशन नापा जाता है कि इन्फ्लेशन महंगा आ रहा है, इन्फ्लेशन सस्ता हो गया है। कैसे पता लगेगा मेरे को कि महंगाई दर ऊपर है नीचे? सीपीआई डेटा। आपको फोकस किस पे रखना है? सीपीआई डेटा पे। ठीक है। अब इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? महंगाई दर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? बेसिक आंसर, एम्प्लॉयमेंट। किसी भी देश का अगर लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का एम्प्लॉयमेंट अगर अच्छा होगा, पीपल आर अर्निंग मोर, पीपल आर गेटिंग इंसेंटिव्स, पीपल आर गेटिंग बोनसेस, तो क्या होगा? लोग ज्यादा खर्च करेंगे, लोग ज्यादा खर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज हम लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं? आज मैं इंटरनेट कंज्यूम कर रहा हूं, कंज्यूम मतलब खाना नहीं, मतलब यूज करना। ठीक है, मैं इंटरनेट कंज्यूम कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, मैं ब्रांडेड कपड़े कंज्यूम कर रहा हूं, मैं ब्रांडेड शूज कंज्यूम कर रहा हूं। अब मान के चलो मेरी इनकम इंक्रीज होती है, तो मैं क्या करूंगा? अपने पास ट्रेडिंग सेटअप के लिए 5 स्क्रीन और लगा लूंगा। ठीक है, 5 स्क्रीन लगाने के लिए मेरे को पीसी चाहिए, मेरे को और इंटरनेट चाहिए, बैकअप सर्वर के लिए, डेटा के लिए बैकअप इंटरनेट चाहिए मेरे को। तो मैंने क्या किए? एक्सपेंसेस इंक्रीज कर लिए। ठीक है। अब मैं जनरली ब्लैक कलर का सूट पहनता हूं, मेरे को उस पर ब्लैक शूज की जगह ब्राउन शूज की चाहिए, मेरे को ब्रांडेड शूज चाहिए, मेरे को और एक्स्ट्रा कपड़े चाहिए। ठीक है, मैं खर्चा करना ज्यादा स्टार्ट कर दूंगा। अब मेरे को अपने हाइजीन के ऊपर भी, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी वर्क करना है। मेरे को फाइबर वाले बिस्किट्स वैसे लेने हैं, मेरे को हाई प्रोटीन वाले लेने, मेरे को नॉर्मल दाल नहीं खानी है, मेरे को 200 रुपए किलो वाली दाल खानी है, मेरे को 60 रुपए वाला दूध नहीं चाहिए, मेरे को जर्मन गाय का 200 रुपए लीटर वाला दूध चाहिए। तो समझ रहे हो, जैसे जैसे मेरी इनकम इंक्रीज होगी मेरी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, मेरी नेसेसिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, मेरी वांट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो मैं क्या करूंगा? ज्यादा खर्चा करना लगने लगूंगा इकोनॉमी के ऊपर। आप सपोज मान के चलो कि मैं, पास में मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर है या परचूनी की दुकान है जिसमें हम रोजमर्रा के सामान लेते हैं, दाल रोटी आटा वगैरह। ठीक है, उससे मेरा 10,000 रुपये मंथली बिलिंग है। अब मेरी अगर इनकम इंक्रीज हो गई तो मैंने बिस्किट्स की क्वालिटी इंक्रीज कर दी, मैंने नमकीन की क्वालिटी इंक्रीज कर दी, मैंने और भी चीजों की क्वालिटी इंक्रीज करके बिल को बना दिया 20,000 रुपये महीना। तो इसका मतलब क्या है? मैं इकोनॉमी में ज्यादा खर्च कर रहा हूँ। इकोनॉमी में ज्यादा खर्च करने से क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। क्या होगा? लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, कैश फ्लो मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा। बिकॉज पीपल आर अर्निंग मोर तो पीपल आर स्पेंडिंग मोर, लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब ज्यादा खर्च करने से क्या होगा? ज्यादा खर्च करने से क्या होगा? जो प्रोडक्ट आपको पहले 10 रुपए में मिल रहा था, जो ओट्स का पैकेट आपको पहले 15 रुपए में मिल रहा था, वही ओट्स का पैकेट 25 रुपए में। जो ब्रेड का पैकेट आपको ब्रिटानिया का हार्वेस्ट का 55 रुपए में मिल रहा था, वही ब्रिटानिया हार्वेस्ट का पैकेट आपको ब्रेड का 80 रुपए में मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो पीछे से मैन्युफैक्चरर और पीछे से सप्लायर, प्रोडक्शन जो भी है वो प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। प्राइस को इंक्रीज होने से क्या होगा? इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से क्या होगा? सरकार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी, और इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज होने से क्या होगा? डॉलर की वैल्यू ऊपर जाएगी। समझ में आया? तो अगर आपको ये देखना है कि डॉलर बढ़ेगा या घटेगा, सबसे पहला फिगर किस पे आपको ध्यान देना है? एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पे।
अब समझ में आया कि कनेक्टिविटी कहाँ की है, मैंने डॉट्स को कहाँ कनेक्ट किया है। अगर मेरे को आज ये देखना है कि अगले हफ्ते में डॉलर इंक्रीज होगा या घटेगा, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा? सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट नंबर्स। अब एम्प्लॉयमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है नॉन फार्म पेरोल डेटा, जिसको हम एनएफपी डेटा बोलते हैं, जो कि अभी 11 तारीख को आएगा। वैसे वो फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ आता है, लेकिन गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से वो 11 तारीख को आ रहा है डेटा, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे अभी। तो पहले इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? डाउट किसी को यहां तक, किसी को किसी भी चीज में? हाँ जी गाइस, समझ में आ रहा है? आई नीड दी आंसर्स। मजा Yes, तभी आएगा जब yes. आप लोग बोलोगे। अभी तक आपने जो भी एक्सप्लेन किया है बिल्कुल परफेक्टली समझ में आया है। थैंक यू सो मच। और बाकी लोग, सभी लोग बोले, क्योंकि जितना देखो सीखना आपको है, पैसा आपको बनाना है, हर एक व्यक्ति को बनाना है। कोई एक्स बंदा बोलेगा तो वो बंदा पैसा बनाएगा, ठीक है ना? आप इसको सोचोगे कि सर, अच्छा कई बार होता है, जब स्टार्टिंग मेरी भी हुई थी ना, मैं भी कहता रहे सर इस फंडामेंटल छोड़ो, सीधे टेक्निकल पे आओ, सीधे स्ट्रेटेजी पे आओ, बताओ पैसा कैसे बनेगा। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो, तो एनएफपी डेटा क्लियर हो गया। नॉन फार्म पेरोल डेटा एक एम्प्लॉयमेंट नंबर है जो आपको बताता है कि अमेरिकन इकोनॉमी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि वहां पे कितने जॉब्स बढ़ी, कितने अर्ली अर्निंग्स उनकी इंक्रीज हुई, वो सारा डेटा नॉन फार्म पेरोल डेटा पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा और भी डेटाज हैं। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा होता है। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में हम सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ये हर वीक रखा है ताकि धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक को टच करें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डेटा हो गया हमारा, उसके बाद हमारा जॉब ओपनिंग डेटा हो गया, ठीक है ना? ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं और आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये इंप्लॉयमेंट नंबर्स हमारा पहला नंबर हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स आते हैं। कौन कौन से? जैसे हमने बात करी फेड। फेड कहाँ का सेंट्रल बैंक है? अमेरिका का। बैंक ऑफ इंग्लैंड कहाँ का है? इंग्लैंड का, यूके का, ठीक है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी। बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ कनाडा, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड। ये सारे बैंक्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स, इनके जितने भी हेड्स हैं, मेंबर्स हैं, वो डे बाय डे आके स्पीच देते हैं और वो अपनी स्पीच के माध्यम से, अपने स्टेटमेंट के माध्यम से ये बताते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की क्या प्लानिंग कर रहे हैं, या इकोनॉमी को लेकर उनका क्या आउटलुक है। उसको जब आप डीकोड कर लोगे तो आपको एडवांस में ये पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी ऊपर जाने वाली है या नीचे जाने वाली है, ठीक है ना? और अगर आप डीकोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप वोंगा वेल्थ के इस वेबिनार में आए, मैं आपकी हेल्प करूंगा ये डीकोड करने में कि यूरो, जीबीपी, गोल्ड, सिल्वर या जो भी करेंसीज हैं उसके कौन कौन से डेटा पॉइंट्स हैं जो इस वीक में इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर क्या हो सकता है, राइट? ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम वीकली एनालिसिस पे चलेंगे, किस तरीके से हम अपना आने वाले समय में पैटर्न रखने वाले हैं, और फिर हम कोई ना कोई स्ट्रेटेजी के ऊपर भी बातचीत करेंगे। तो ये आपका एक न्यूज़लेटर है जो आपको वीकली एनालिसिस के तरीके से आपको हर हफ्ते मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपको पोस्ट कर देंगे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो जरूर आइए, वहाँ पे हम ट्रेडिंग कॉल्स भी दे रहे हैं, इंट्राडे में गोल्ड की कॉल्स भी दे रहे हैं, जीबीपी यूएसडी की कॉल्स भी दे रहे हैं, और साथ में डेली एनालिसिस और वीकली एनालिसिस भी दे रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आज आपको मिल गई होगी टेलीग्राम चैनल पे। तो इसको थोड़ा सा डीकोड करते हैं हम लोग, कैसे इसको समझते हैं, कैसे इसको हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के सामने लिखा है, डिमांड फॉर द यूएस डॉलर डिक्रीज बिकॉज इन्वेस्टर्स वर वरीड अबाउट ए पॉसिबल पार्शियल यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। अब आप लोगों ने बहुत सा बार सुना होगा भाई यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन। नो, व्हाट इज दिस यूएस गवर्नमेंट शटडाउन? क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या है कि सरकार क्या बंद हो गई? क्या है यूएस गवर्नमेंट शटडाउन? हाँ जी गाइस, सुना होगा ना आप लोगों ने कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, फंडिंग बिल नहीं हो रही है, मतलब ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट सुने होंगे आप लोगों ने। तो व्हाट इज दिस मीनिंग यूएस गवर्नमेंट शटडाउन? व्हाट डज इट मीन? सर अभी तक सुना है बहुत लोगों से अबाउट द गवर्नमेंट शटडाउन, आप बेटर उसे एक्सप्लेन करें हमें। ठीक है, और कोई? एनीवन वुड लाइक टू अटेम्प्ट कि भाई क्या होता है? गलत सही जो भी है चलेगा, जो भी आपको नॉलेज है यार वो आप चलेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फ्रेशर्स निकल कर आए और आप बोलें, आपकी झिझक खुलेगी और आपको सीखने को मिलेगा। आप गलत बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलें। स्कैर्सिटी ऑफ फंड। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं सर? फंड की अछत है अभी, स्कैर्सिटी यस, है बहुत फंड। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है
कि यूएस यूनाइटेड स्टेट जो कांग्रेस है वो एक बिल को पास करती है, और वो जो बिल पास होता है उसके अंदर फंडिंग्स होती है। किस किस की? मिलिट्री की फंडिंग होती है आपकी, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेनेट्स की फंडिंग होती है, उनके सैलरीज होती हैं, ठीक है, और भी जो हाँ जी, भरोसा हाँ हाँ, माइक को अपने आप लोग म्यूट रखिएगा जब तक मैं बोल रहा हूँ। पहले को तो हाँ, तो गवर्नमेंट शटडाउन क्या होता है कि भाई वो बिल पास होना होता है। वो कौन पास करता है? यूनाइटेड, जो यूएस की यूनाइटेड कांग्रेस पार्टी है, मतलब कांग्रेस है, वो पास करती है। और किसके उससे करती है पास? वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दो पार्टी है, उनके दोनों के म्यूचुअली एग्रीमेंट से पास करती है। अगर दोनों एग्रीमेंट नहीं है, दोनों एग्रीड नहीं है, तो वो बिल पास नहीं होता। तो इस वेनेसडे को ट्रम्प साहब ने बिल पे साइन कर दिया है, दोनों पार्टीज की रजामंदी से साइन हो गया है। तो गवर्नमेंट को पार्शियली 13 सितंबर तक फंडिंग मिल गई है, सितंबर मंथ तक की फंडिंग मिल गई है, जिससे मिलिट्री को सैलरीज मिल जाएंगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज मिल जाएंगी, और भी जो विभाग हैं सबको सैलरीज मिल जाएंगी। तो गवर्नमेंट वर्किंग करता रहेगा। ऐसे ही शटडाउन हुआ था कब? पिछले साल अक्टूबर नवंबर में शटडाउन हुआ था। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि कोई मेडिकल बिल के ऊपर, मेडिकल बिल का एक्सपायरी आने वाला था। मेडिकल सब्सिडीज मिलती है अमेरिका के अंदर, वो मेडिकल सब्सिडी दूसरी पार्टी को लगा कि कहीं ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है ये मेडिकल सब्सिडीज लोगों की खत्म ना कर दे, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आ जाएगी। तो इसलिए, लेकिन वो अश्योरेंस दे रहे थे ट्रम्प साहब कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन दूसरी पार्टी इस बात को बिलीव नहीं कर रही थी कि नहीं, आप जो है 30 दिसंबर को जो मेडिकल का ये जो सब्सिडी वाला बिल है, ये प्रोग्राम है, आप इसको कैंसिल कर दोगे, और कैंसिल कर दोगे तो हर एक अमेरिकन जिसको गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस मिला हुआ है, वो इंश्योरेंस कैंसिल हो जाएगा, और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी या कह लो बहुत बड़ी त्रासदी एक अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आ जाती। तो दूसरी पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं, हम बिल पे साइन नहीं करेंगे, हम बिल पास नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि 2 महीने के लिए बिल पास कर दो, वो नहीं माने, ठीक है ना। तो वो बिल खसते खसते कब आ गया? जनवरी के अंदर आ गया। अब वो इस बात पे एग्रीड हो गए, मेडिकल वाला जो था बिल वो भी क्लियर हो गया। तो इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए सितंबर तक के लिए एग्रीड हो गया, और फंडिंग जो है इन्होंने सरकार को, लोगों को दे दी, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हुआ डॉलर के लिए, तभी डॉलर नीचे से ऊपर जाने लगा। अब इसमें हम आगे बढ़े, आपको मैं बेसिक इसमें रुक के इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं। अब हुआ क्या था कि डॉलर नीचे जा क्यों रहा था, पहले इसको समझो। डॉलर इसलिए नीचे जा रहा था क्योंकि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करवाना चाह रहे थे ट्रम्प साहब। जब पिछले साल वो जनवरी 20 को उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह लिया, तब से वो पॉवेल साहब के पीछे पड़े हुए थे कि भाई इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करो, इंटरेस्ट रेट घटाओ। अब पॉवेल साहब कह रहे थे कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस? वो कह रहे थे कि आपने जो टैरिफ इंक्रीज किया है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन इकोनॉमी के अंदर इंक्रीज हो रहा है, और इंटरेस्ट रेट अगर मैंने रिड्यूस कर दिया तो क्या होगा? सस्ता पैसा लोगों के हाथ में आएगा, चीप मनी लोगों के हाथ में आएगा, तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, तो इन्फ्लेशन शूट अप कर जाएगा। तो इन्फ्लेशन और ज्यादा, यानी महंगाई दर और ज्यादा शूट अप ना करे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करूंगा। इस बीच में ट्रम्प साहब को तो आप जानते हो, उन्होंने धमकी देना चालू कर दिया पॉवेल साहब को कि भाई अगर तुमने मेरी नहीं मानी मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। 2-3 नॉमिनेशन उन्होंने अनाउंस कर दिए। फिर आया सितंबर का मंथ, 17 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को याद नहीं है 17 सितंबर था या 25 सितंबर था या 20 था, व्हाटएवर। तो सितंबर मंथ के अंदर हुआ क्या कि उन्होंने ट्रम्प साहब ने क्लियर बोल दिया कि भाई तुमने इस बार अगर 0.50 बेसिस पॉइंट, 0.50 बेसिस पॉइंट, अब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है इसको भी समझ लो। 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होता है, 1% के अंदर 100 बेसिस पॉइंट होता है। तो 0.50 बेसिस पॉइंट का मतलब हो गया 0.50%, ठीक है। तो ये भी आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो अब 0.50 बेसिस पॉइंट पे उन्होंने बोला कि भाई इतना तो तुम्हें रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो ट्रम्प साहब बोले ठीक है। तो जब उनका मॉनेटरी पॉलिसी आई, किसकी? फेड की, तो उन्होंने केवल 0.25 बेसिस पॉइंट ही रिड्यूस किया, यानी जितना रिड्यूस ट्रम्प साहब चाह रहे थे उतना नहीं रिड्यूस किया। वो कह रहे नहीं भैया मैं इतना ही करूंगा, ठीक है ना। फिर चीजें चलती गई, फिर नवंबर दिसंबर में इन्होंने 2 बार और इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करा, और ये क्लियर मना कर दिया कि भाई मैं अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करूंगा। मई 2026 पॉवेल साहब का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वो अब किस बात को क्लियर है कि भाई ट्रम्प साहब तुम मुझे पहले निकालो या 6 महीने बाद निकाल लो, मैं तो वैसे ही छोड़ के जा रहा हूं। तो मैं अब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि तुमने जो टैरिफ इंक्रीज किया है उससे इन्फ्लेशन मेरी इकोनॉमी के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो सकती है।
तो मैं अभी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहता हूं, मैं वेट एंड वॉच करना चाहता हूं, ना तो मैं इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करना चाहता हूं ना ही डिक्रीज करना चाहता हूं। लेकिन ट्रम्प साहब पीछे पड़े हुए हैं, उनके अपने कारण है। उनको अपने यूएस का $35 ट्रिलियन का जो भी डेट है उनको सस्ते लोअर इंटरेस्ट रेट पे रिफाइनेंस करना है उनको, ठीक है ना। वो एक अलग मैटर है, टॉपिक कहीं और चला जाएगा। अभी आप ये समझो कि इंटरेस्ट रेट को वो रिड्यूस कराना चाहते हैं, ठीक है। पॉवेल साहब ने मना कर दिया। अब पॉवेल साहब ने, ट्रम्प साहब ने नया एक नाम नॉमिनेट किया, केविन वॉश। अब जर्नली ये व्यक्ति भी ऐसे हैं जो कि अब क्योंकि इकोनॉमी के अंदर क्या था, एक माहौल बन गया था कि ट्रम्प साहब तो दादागिरी कर रहे हैं अपनी, ठीक है ना। ट्रम्प साहब तो अपनी बात जबरदस्ती मनवा रहे हैं, तो एक नेगेटिव जा रहा था ट्रम्प साहब के लिए। तो एक ऐसे कैंडिडेट को लाए जो कि इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस नहीं करना इज द राइट थिंग। समझो आप बात को, इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस ना करना इज द राइट थिंग। अब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि एक तो ट्रम्प साहब पीछे पड़े थे पॉवेल साहब के कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करो, ठीक है। वो एक ऐसे व्यक्ति को गवर्नर या प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे फेड का जो उनकी बात माने, लेकिन अचानक से वो एक ऐसे नॉमिनेशन लेकर आ जाते हैं व्यक्ति का जो कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस नहीं करना चाहता, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो मेरे को समझ में आ रही है उसको समझाता हूँ कि कहने के लिए तो ये इंटरेस्ट रेट रिड्यूस फेवर में नहीं है, लेकिन ट्रम्प साहब ला ही इसलिए रहे हैं कि जब ये मई मंथ में आएंगे तो जून 2026 के बाद आपके 2 बार, आप लिख लो इस बात को, 2 टाइम्स इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा, 2 टाइम इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा और 0.25 बेसिस पॉइंट का होगा। क्योंकि अभी जो केविन वॉश की इमेज है ये सडनली देखना चेंज हो जाएगी मई जून, ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है। मई जून के बाद इनकी इमेज बिल्कुल ही एकदम कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और ये वही करेंगे जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं। क्योंकि जनवरी से जून मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, विच इज गुड फॉर द डॉलर। ये डॉलर के लिए अच्छा है, तभी डॉलर नीचे से ऊपर उठ रहा है, ठीक है ना। दूसरा, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी डेटा पॉइंट अभी तक आए हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि जितने भी डेटा पॉइंट्स आगे आएंगे, नॉन फार्म पेरोल डेटा या इन्फ्लेशन के नंबर्स, ये भी पॉजिटिव आएंगे। तो इन डेटा के सपोर्ट के बेसिस पर डॉलर आपका स्ट्रांग रहने वाला है। लेकिन कब तक, कब तक? केवल जून तक। जून से दिसंबर डॉलर फिर गिरेगा और इसका इस साल का टारगेट है $92 का। $92 तक ये वापस नीचे आएगा, ठीक है ना। इसको धीरे धीरे डिकोड करेंगे। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आज पहला दिन है, एक दिन में मैं सारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करूंगा, मैं केवल बेस बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो डॉलर कहां तक आ सकता है? $92 तक। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट आप लोगों के लिए, सबका प्यारा, हमारा प्यारा गोल्ड, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड का प्यारा गोल्ड की कहानी पे आते हैं हम, जो सबको लोगों को इंटरेस्ट है। अभी टेक्निकल लेवल्स पे भी हम आएंगे, पहले मैं फंडामेंटल्स क्लियर कर देता हूं। हाँ जी सर, क्या लग रहा है आप लोगों को गोल्ड में? सब अपनी अपनी सलाह दो। मैं चाहता हूं आप लोगों के व्यूज जानना कि आप लोगों को क्या लग रहा है, गोल्ड गिरेगा, बढ़ेगा? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, अलग अलग तरह की बातें करते हैं, ठीक है ना। क्या लग रहा है गोल्ड आप लोगों को? जब मैं संदीप सर? खरीदूंगा तो गोल्ड भागेगा, जब जब बेचूंगा तो गिर जाएगा। नहीं उल्टा ही नहीं, आपने होगा। उल्टा बोल दिया सर आपने। जब मैं जब आप खरीदूंगा तो गोल्ड बेचोगे तो गिरे, भगेगा। जब खरीदूंगा तो गिरेगा, और जब जब सर पे जब हाँ बैठूंगा तो ऊपर भागेगा। ठीक है। तो अभी क्या करने का प्लान है आपका, बेचने का, खरीदने का, ये बताओ। अभी कुछ करने का नहीं है, तो सोच आप रहे नहीं, हैं। आपके उल्टे सब सब लोग चले ना। आप खरीदो तो भी बोल देना, आप बेचो तो भी बोल देना, ताकि लोगों बोल को देना। पता चले। और कोई? हार्दिक जी, हिरेन भाई, नीरव जी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, रॉबिन सब जी। इतना चोट सब इतना चोट खा गए होंगे गोल्ड से ना कि सर कोई बोल नहीं पाएगा। अच्छा, क्या लगता है, मतलब चलो ये तो चलो, जो हो गया सो हो गया। अभी क्या लगता है कि गोल्ड क्या जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों जाना तो ऊपर ही चाहिए। को? ऊपर ही चाहिए, ठीक है। और कोई? अच्छा, कारण क्या है गोल्ड के ऊपर जाने का? कारण क्या है, मतलब किसी को समझ में आ रहा है कि क्यों इतना भगा, किस लिए भगा, क्या कारण था इसका? जब जो भी जब आप ट्रम्प लोगों के उल्टा माइंड में हो। हाँ जब ट्रम्प उल्टा सीधा बोलेंगे तो गोल्ड ऊपर जाएगा सर। ठीक कभी है। कहेंगे ग्रीनलैंड हमारा है, कभी ईरान हमारा है, कभी हाँ। इंडिया हमारा है। अभी अभी और अभी तो उसको सेंट्रल दूसरे बैंक दूसरे रिजर्व अभी बढ़ा तो रही है। उसको दूसरे की वाइफ पे भी नजर है उसकी, मेलेनिया पे, किस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पे। चलो सीरियस टॉपिक पे आते हैं। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, गोल्ड क्यों भग रहा है? देखो, सेंट्रल बैंक हाँ सेंट्रल सेंट्रल बैंक बैंक। बाइंग कर रही है ना।
जी। उससे वो रिजर्व बढ़ा रही है सब। रिजर्व बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है रिजर्व सर? सही पॉइंट पे आ रहे हैं। ऐसा है, उनको यूएस पे अब ट्रस्ट नहीं है। जो ट्रस्ट नहीं बॉन्ड है। यूएस बैंक, हाँ यूएस बॉन्ड का जो रिस्क है, जो रशिया के साथ उसने किया, हाँ, क्या किया हाँ रशिया के साथ उसकी उसने? वजह से उसने मना कर दिया कि अभी तुम हमारी जो टर्म्स है वो उसको फॉलो करो, नहीं तो फिर हम तुम्हें फंड नहीं देंगे, वापस नहीं देंगे, एनकेस नहीं कर बहुत बढ़िया, पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत हाँ, सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो सर। ठीक यही है। प्रॉब्लम तो है, सभी कंट्री को ऐसा लग रहा है अब। कल हम्म, इसके साथ किया है तो हमारे साथ भी ऐसा कर सकता है, तो अभी बिल्कुल। बॉन्ड का, यूएस बॉन्ड में अब तक सेफ था, इसीलिए अब सबको ऐसा लग रहा है कि अब गोल्ड में करें, गोल्ड ठीक सेफ है। है और ठीक है, डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा। चलो बहुत बढ़िया आपने दिया। सभी लोगों को मैं बेस केस सिनेरियो बताऊंगा अभी। अब दूसरा एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों को साथ में समझाऊंगा सिल्वर क्यों गिर रहा है और सिल्वर के लिए क्या लगता है आपको, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सिल्वर के अंदर क्या कहानी हो रही है? सिल्वर कैसे 40-50% करेक्ट हो गया, $121 से सीधे सीधे कैसे $64 $60 आ गया नीचे? वो तो उसकी हिस्ट्री है, वो रिपीट कर रहा है। अच्छा, स्टिल रिपीट कर जब रहा है। और जब कोई? जब जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, उस टाइम पे इसमें सिल्वर में स्पाइक हुआ ही है। वही है स्पाइक। जब, चलो और कोई एनी हाँ, रीजन? बहुत अच्छा रीजन दिया सर आपने। और कोई? भाई आप लोग इतना पढ़ते हो, इतना इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, कुछ तो रीजन पता होगा आप लोगों को। इंडस्ट्रियल यूज होना ज्यादा। इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है तो गिर क्यों रहा है? तो डिमांड थोड़ा बढ़ रही महंगा है होगा ना, तो इतना नहीं यूज नहीं चाहिए। होगा ना सर, थोड़ा क्या हो ऑप्शन रहा है? ढूंढने लगे लोग। नहीं, डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए, एकदम से नीचे क्यों आ रहा है? नहीं सर, तो उसका ऑप्शनल तैयार कर रहे होंगे ना, क्या तैयार कर रहे होंगे? कि सिल्वर की जगह किसी और चीज को यूज करना, क्योंकि इतना महंगा होगा तो उतना हाई डिमांड नहीं हो नहीं, यूज पाएगी। मतलब यूज करने में दिक्कत आएगी। बिल्कुल। ठीक है। जब सोना 16,000 पे था, 10,000 पे था, और 16,000 से मेरे को अच्छी तरह याद है जब 30-35,000 पे गया था, लोगों ने कहा यार इतना महंगा सोना कौन खरीदेगा, इतना महंगा सोना कौन खरीदेगा। लेकिन आज लोग 1.5 लाख पे भी सोना खरीद रहे हैं। 1 लाख पे भी खूब शादियों में खरीदे थे, 1.5 लाख पे भी खरीद रहे हैं, खूब खरीद रहे हैं। मेरे को अच्छी तरह याद है 35,000 में बहुत हल्ला मचा था कि भाई सोना 35,000 हो गया, 16,000 से डबल ट्रिपल हो गया, तो कौन खरीदेगा, इतना महंगा कोई नहीं खरीद रहा, लेकिन सब खरीद रहे हैं। ठीक है ना। और मेरे को अच्छी तरह याद है कि स्कूटी स्कूटी की अगर मैं बात करूं, किसी जमाने में 60-70 हजार रुपए की स्कूटी आती थी, और 1.25 लाख की या 1.5 लाख की जो बाइक आती थी उसको हम प्रीमियम बाइक बोलते थे कि अरे वाह, 1.5 लाख की बाइक है, मतलब बहुत कम लोगों के पास रहती थी। ठीक है, 60-70 हजार की हम स्कूटी खरीदते थे। लेकिन आजकल वही स्कूटी की कॉस्ट 1.25 लाख हो गई है, 1,30,000 हो गई है, और इजीली खरीद रहे हैं हम। ठीक है। चलो कोई नहीं, हम बात करते हैं इसके बारे में, गोल्ड के बारे में। तो जैसे सर ने कहा कि जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ, तो उस समय क्या हुआ था कि रशिया यूक्रेन के वॉर के समय में एक पेमेंट गेटवे सिस्टम पूरा वर्ल्ड यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं स्विफ्ट कोड। ये आपको पता है स्विफ्ट कोड क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ पे एनईएफटी होता है, वैसे इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए स्विफ्ट कोड यूज होता है। ठीक है ना। और ये एक पेमेंट गेटवे सिस्टम है जो यूएस के द्वारा बनाया हुआ है। तो जितनी भी कंट्रीज आपस में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती हैं, पेमेंट का आदान प्रदान करती हैं, वो स्विफ्ट कोड के जरिए करती हैं। और ये सारा लाइसेंस यूएस ने दे रखा है। तो अब जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो उन्होंने रशिया को बोला कि भाई तुम लड़ाई वड़ाई बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इकोनॉमिक सेंक्शन लगा देंगे। अब इकोनॉमिक सेंक्शन लगाने का मतलब क्या हुआ कि हम तुम्हारा स्विफ्ट कोड का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। रशिया ने कहा कर दो कैंसिल। तो उन्होंने स्विफ्ट कोड का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, उसके $1 बिलियन यूएस वॉलेट में फंसे रह गए। तो अब किस कंट्री के साथ वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करे? तो उसने अपनी करेंसी को पैक कर दिया गोल्ड के साथ, कि भाई जो तुम्हें मेरे को पेमेंट देनी है, मेरे को जितनी करेंसी मेरी बनती है पेमेंट की, उतना ही गोल्ड तुम मुझको दे दो। और तुम्हें भी गोल्ड चाहिए तो मैं भी तुम्हें गोल्ड दे दूंगा उतनी करेंसी का। तुम्हें अपनी करेंसी नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा। ठीक है ना। तो उसने अपनी करेंसी को क्या किया, गोल्ड के साथ पैक कर दिया। यानी अब जो भी पेमेंट होगी वो किसी करेंसी में नहीं होगी, गोल्ड में होगी। अब क्योंकि यूएस का चाइना के साथ भी टसल है, ट्रेड वॉर है, तो रशिया और चाइना मिलकर एक साथ आ गए। उन्होंने कहा कि यार हम मिलकर क्या करते हैं, अपना खुद का पेमेंट गेटवे बना लेते हैं। और वो उस पर काम कर रहे हैं, आज से नहीं काफी टाइम से उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले 2-4 साल में हो सकता है उनका पेमेंट गेटवे रेडी भी हो जाए। तो दोनों जने मिलकर पेमेंट गेटवे। अब इसमें इंडिया भी कूद गया। क्यों कूद गया? क्योंकि एक समय पे ईरान से इन्होंने बोला ट्रम्प साहब ने कि तुम तेल मत लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी मैं इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दूंगा। ठीक है ना। तो ईरान ने क्या करा, ईरान ने इंडिया को बोला कि तुम एक काम करो, ट्रम्प को छोड़ो, उसके डॉलर को छोड़ो, तुम मुझे इंडियन रुपी में पेमेंट दे दो। ईरान ने क्या किया, इंडियन रुपी में पेमेंट लेना एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। तो वहां भी ट्रम्प की नहीं चली। लेकिन ये बात समझ में आ गई लोगों को कि भाई अगर डॉलर की दादागिरी खत्म करनी है,
अगर इन अमेरिका के चाहे ट्रम्प आए चाहे कोई और प्रेसिडेंट आए, अगर डॉलर की दादागिरी खत्म करनी है तो हमें दूसरी सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सब्स्टिट्यूट किसको बनाए, किस करेंसी को बनाए? तो हर कोई कंट्री कह रहा था भाई मेरा करेंसी ऊपर, मेरा करेंसी ऊपर। उन्होंने कहा सबको छोड़ो, गोल्ड को बनाते हैं। क्योंकि पहले भी जब डॉलर एग्जिस्टेंस में नहीं था, जब डॉलर एग्जिस्टेंस में नहीं था 1932 से पहले, उस समय में क्या होता था, गोल्ड को ही आदान प्रदान मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। तो उन्होंने कहा वापस गोल्ड को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं और अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ पैक कर लेते हैं। तो हर कंट्री ने कहा आपस में हम जब व्यापार करेंगे तो हम पेमेंट आपस में गोल्ड में दिया करेंगे हम लोग। तो सबने गोल्ड बाय करना चालू कर दिया। दो साल पहले जब गोल्ड ने 2020 का लेवल ब्रेकआउट किया था, वो इसी कारण से किया था, उस समय किसी को भी नहीं पता था। हमें भी फरवरी मार्च में जाके पता लगा सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहे हैं। क्यों बाइंग कर रहे हैं? इस कारण से बाइंग कर रहे हैं। तो सब लोग गोल्ड को बाइंग करने लग गए, क्योंकि ये अपना खुद का एक पेमेंट गेटवे सिस्टम बनाना चाहते हैं और उसके लिए इनको अपनी करेंसी को गोल्ड के साथ पैक करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो जितना गोल्ड जिसके पास होगा उतनी ही ज्यादा उसकी मार्केट में मोनोपोली बनी रहेगी। तो इसलिए हर कोई गोल्ड बाय कर रहा है। बीच में एक न्यूज आई थी, आपने सुना होगा, जैसे यूएसडीटी है, यूएसडीटी को कौन चलाता है? टीथर। टीथर करके कंपनी है। तो टीथर कॉइन आप लोगों ने सुना होगा। इसने पिछले 3-4 महीने में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर कोई परचेज किया किसी सेंट्रल बैंक से भी ज्यादा, तो इस कंपनी ने गोल्ड परचेज किया है। ठीक है ना? तो इसलिए गोल्ड की वैल्यू तो हमेशा ऊपर जाएगी ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। सिंपल सा एक कारण और बताता हूं। अगर आप ये मानते हो कि दुनिया के अंदर वॉर खत्म हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी, तो गोल्ड को बेच लो, गोल्ड टूट जाएगा। लेकिन अगर आपको ये विश्वास है कि वॉर कभी भी संसार से खत्म नहीं हो सकता, वर्ल्ड वॉर भी होंगे, तीसरा भी होगा और अलग अलग कंट्रीज का आपस में भी वॉर होगा, तो गोल्ड की वैल्यू जीवन में कभी भी नीचे नहीं आएगी। ये ध्यान हमेशा रखना। ठीक है ना? तो गोल्ड कितना भी टूट जाए, गोल्ड उतने ही जबरदस्त तेजी से बाउंस बैक मारेगा। क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, जब तक इंसान, आप और हम लोग जिंदा हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन कभी भी संसार से नहीं खत्म होंगी और ज्यादा इंक्रीज होंगी। तो गोल्ड की वैल्यू आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ऊपर जाएगी। ठीक है? तो इस पे अभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं और सिल्वर पे आते हैं। अब सिल्वर समझते हैं। सिल्वर में कहा इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा हो रहा है, डिमांड यूज ज्यादा, बिल्कुल सही बात है। कैसे यूज हो रही है? अभी जितने भी हमारी ईवीज हैं, बैटरीज हैं, वो लिथियम आयन बैटरीज हैं, लिथियम आयन बैटरीज हैं। ठीक है? अभी कौन सी नई बैटरीज आ रही है? सॉलिड स्टेट बैटरी आ रही है। कौन सी स्टेट बैटरी आ रही है? सॉलिड स्टेट बैटरीज आ रही है। ये सॉलिड स्टेट बैटरीज में चांदी 3 से 4 गुना ज्यादा यूज आ रहा है। अब इसका फायदा क्या है? जहां पे एक लिथियम आयन बैटरी है, अगर मैं 2 व्हीलर की बात करूं, जहां 45 मिनट्स एक स्कूटी चार्ज होने में लगाती है, वहीं पे ही सॉलिड स्टेट बैटरी, जहां पे चांदी का 4 गुना यूज आ रहा है, 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी। जहां पे ईवी कार्स 400 किलोमीटर का रेंज दे रही है, वहीं पे ही जहां पे सॉलिड स्टेट बैटरीज वाली ईवी कार्स हैं, वहां पे 900 किलोमीटर की रेंज हो जाएगी। ठीक है ना? तो वहां पे चांदी का यूज ज्यादा आ रहा है, सोलर पैनल में, यही डेटा सेंटर्स में। अब इसी का बहाना लेते हुए चांदी $60 से बढ़ते 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 $121 हो गई कि भाई डिमांड है, इंडस्ट्रियल यूज है, सब कुछ है। एक और कारण था इसका यूज इंक्रीज होने का। $69 के रेट पे जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक ने शॉर्ट पोजीशन एक्सचेंज पे बना रखी थी। $69 पे जेपी मॉर्गन और सिटी बैंक ने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। अब ये रिस्क एक्सपोज हो गया। ट्रम्प ने कहा कंपनी बर्बाद हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया, ये एक्सचेंज पे शॉर्ट थी पोजीशन, इसको हेज करने के लिए फिजिकल सिल्वर बाइंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, जिससे प्राइस एकदम शूट अप कर गया। अब क्योंकि सिल्वर माइंस तो बहुत कम है वर्ल्ड में, तो इन्होंने मैक्सिमम सिल्वर माइंस को 2 साल का एडवांस पेमेंट दे दिया कि जितनी भी सिल्वर तुम प्रोड्यूस करोगे उतना सब हम लोग बाई कर लेंगे, हम ही बाइंग करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि सिल्वर का बायर कौन है? केवल 2 ही लोग रह गए बायर उसके अंदर, और ज्यादा किसी को सिल्वर मिल ही नहीं रही है। तो सिल्वर मिल नहीं रही है तो वो क्या हो गया, एकदम शूट अप कर गया प्राइसेस। अब ये नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया क्योंकि एक्सचेंज पे तो माल बिका हुआ था ना, जेपी मॉर्गन का, सिटी बैंक का। इनको तो कटवाना था माल, फिजिकल में होल्ड है, वो तो पूरा पैसा देके होल्ड है। यहाँ पे तो मार्जिन ट्रेडिंग चल रही है, इसको तो पोजीशन कटवाना पड़ेगा। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने ऐसा गेम प्लान आउट किया कि ऐसी सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग आई, ऐसी सेलिंग आई कि ये $60 तक नीचे आया और $60 से वापस पलट गया। क्यों? इनकी पोजीशन $69 पे शॉर्ट थी। तो अब इसका मतलब क्या है? सिल्वर ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। कितना जा सकता है? ठीक है, कितना जा सकता है? देखो, 2 बातें, या तो ये जो डिमांड का खेल है, जो मैं सॉलिड स्टेट बैटरी बता रहा हूं, या इंडस्ट्रियल यूसेज में हम लोग बात कर रहे हैं, या तो डिमांड फर्जी है। अगर डिमांड फर्जी है तो सिल्वर नीचे आ जाएगी, और अगर एक्चुअल डिमांड है
और सिल्वर का शॉर्टेज है मार्केट के अंदर, तो इसको ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहिए? इसको $200 भी जाना चाहिए और इसको $300 भी जाना चाहिए। क्या अभी जाना चाहिए? नहीं, टाइमिंग मेरे को भी नहीं पता। लॉन्ग टर्म में 200 भी जाएगा, 300 भी जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं आप लोगों को। ठीक है, गोल्ड $6,600 का टारगेट है, अभी जितने भी चल रहा हो $6,600 का टारगेट है। ये साल के दिसंबर का टारगेट मेरा $6,000 का टारगेट है। अब इसको टेक्निकल लेवल पे समझ लेते हैं। यहां जाओ, गोल्ड पे आ जाते हैं सीधे, पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं। अब यहां से गोल्ड गिरा, पहले तो गोल्ड का देखो एक ट्रेंड समझो आप, क्या ट्रेंड है आपको ये देखना है, गोल्ड अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, या इसकी रैली खत्म हो गई। आप कभी भी देखना, इसने अपना प्रीवियस स्विंग लो कभी भी ब्रेक नहीं किया, प्रीवियस स्विंग लो इसने अपना कभी भी ब्रेक नहीं किया। ये प्रीवियस स्विंग लो है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक गोल्ड नीचे नहीं है। ये लेवल कौन सा है? 4,200 के आसपास ले लो, चलो मैं कहता हूं 4,000 भी आ गया। लास्ट अगर ये गिरता है, कब कब गिरेगा? जब ये वाला लेवल टूटेगा 4400 का, तब ये मैक्सिमम 4,050 4,000 तक आएगा, नहीं तो ये नीचे नहीं आएगा। कुछ ही दिनों में मैं आपको 5250 दिखा दूंगा, मंडे को 5100 के ऊपर दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो गोल्ड नीचे नहीं है, गोल्ड स्ट्रांग है, बहुत अच्छी रिकवरी दी है। ये इतना ज्यादा गिरना भी मेरे लिए सरप्राइज है, क्योंकि 2013-14 में, कोई ईयर याद नहीं है, उस समय में मैंने गोल्ड को जरूर 1100-1200 पॉइंट गिरते हुए देखा है। उससे पहले 480 पॉइंट, पिछले 10 साल का या 7-8 साल का मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 480 पॉइंट से ज्यादा गोल्ड कभी नहीं गिरा। 3 दिन के अंदर 5600 से 4400 1200 पॉइंट लाना अपना आप में बहुत बड़ी गिरावट थी। ठीक है, अब गोल्ड ऊपर नीचे जरूर होगा, कब तक होगा? मार्च तक होगा, ये भी डेट बता रहा हूं, ये भी मेरी अपनी साइकिल थ्योरी है। डेट नोट कर लो, 7 अप्रैल। अभी देखो इतना बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में अगर ये कोई डेट दे रहा है आपको, कोई भी पंडित दे रहा हो, कोई भी एस्ट्रोलॉजर गुरु दे रहा हो, मेरे को नहीं पता, मैं अपनी डेट दे रहा हूं आपको, 7 अप्रैल 2026। इस तारीख से गोल्ड भगना चालू हो जाएगा, उससे पहले भी भग सकता है, लेकिन मार्च तक मेरी उम्मीद है ऊपर नीचे करता रहेगा, करता रहेगा। मार्च के बाद 7 अप्रैल, एक वीक छोड़ दो स्टार्टिंग का, 7 अप्रैल के बाद गोल्ड भगना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी भी भग सकता है, मेरे को नहीं पता, लेकिन 7 अप्रैल एक टेंटेटिव डेट है, तो गोल्ड कभी नीचे नहीं आ सकता कल, क्योंकि ट्रम्प साहब मंडे टू फ्राइडे वैसे छुट्टी पे रहते हैं, सैटरडे संडे सारे जितना भी बम फोड़ना होता है उनको, किसी को प्रेसिडेंट को कैप्चर करके लाना होता है, सारा काम सैटरडे संडे करते हैं। तो अगर सैटरडे संडे कल ईरान से रिलेटेड उन्होंने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है ना, तो डेफिनेटली ये बूम कर जाएगा। और जिस हिसाब से इसकी बाइंग हुई है आखिरी के 3-4 घंटे के अंदर, तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं संडे को कल बम फोड़ेंगे, कुछ ना कुछ ही करेंगे और मंडे को ये भगेगा। ठीक है ना, तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। ठीक है ना, ये वाला हाई तोड़ के ये भगेगा, ये 5200-5400 तक कहीं भी जा सकता है। ठीक है, और 4600 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 4600 के नीचे अगर ये टूटा तो ये वापस 4400 लेवल को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट बात, गोल्ड ने अपना लो लेवल नहीं तोड़ा, सिल्वर ने तोड़ दिया। सिल्वर पे आ जाओ, सिल्वर ने ये लो तोड़ा, गोल्ड ने नहीं तोड़ा, सिल्वर ने तोड़ दिया और यहां पर हैमर बनाया $60 पे। एक मिनट, कितना लो लगाया था इसने? $64। तो $60 मेरा लेवल था, $69 पे शॉर्ट पोजीशन थी, सारी पोजीशन रिकवर करी, वापस सिल्वर ऊपर। अब क्या ये नीचे नहीं आ सकता? आ सकता है, 72 भी आ सकता है, 68 भी आ सकता है। मेरा प्रिडिक्शन है कि $60 नहीं टूटना चाहिए, ये बॉटम है $60 इसका। ठीक है, एनालिसिस गलत हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी एनालिसिस है, $60 नहीं ब्रेक होना चाहिए। $60 से पहले ये $90 दिखाएगा आपको एक बार ऊपर। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? गोल्ड सिल्वर लेवल्स क्लियर हो गए? बाइंग करना है, $72 के आसपास आ जाए बाइंग कर लेना, $60 का एसएल ले लेना, टारगेट ऊपर के रखना हमेशा आप। बीटीसी मैंने बहुत पहले प्रिडिक्शन कर दी थी, 90,000 था, ये 70,000 तोड़ेगा, ये 70,000 तोड़ेगा। अब बीटीसी का भी लेवल सुन लो, अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026, दिस इज द बेस्ट मंथ फॉर एक्यूमुलेशन। ठीक है, जनवरी 2027 टू दिसंबर 2028, ये $2 लाख पहुंच जाएगा दो साल के अंदर अंदर। ये साल अभी नहीं चलेगा,
अक्टूबर दिसंबर में एक्यूमुलेशन चालू होगा। नीचे कहां तक आ सकता है वो दिखा देता हूं आपको। ये इतनी बोल्ड प्रेडिक्शन दे रहा हूं, आपको कहीं भी सुनने को देखने को नहीं मिलेंगी अभी तक भी, किसी ने भी एडवांस में लेवल नहीं दिया होगा आपको। 52, ये 52, 50,000 बस, ये यहां तक मैक्सिमम गिरेगा। उसके नीचे मेरे को नहीं लगता है 44 44 आगे ठीक है, लेकिन दिस इज द टाइम कि धीरे 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 करके आप एक्यूमुलेट करते रहो। मेन एक्यूमुलेशन जो मोमेंटम क्रिएट होगा वो अक्टूबर 2026 से दिसंबर 2026 के बीच में होगा, और जनवरी 2027 से 28 के बीच में कभी भी किसी भी महीने में और कितनी भी तेजी से ये $2 लाख को अचीव कर लेगा। ठीक है, तो दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन बीटीसी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कुछ क्वेरीज? मजा आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताओ, अच्छा लगा है या नहीं लगा? आ रहा सर किस बेसिस पे आप कह रहे हो कि बीटीसी 2 लाख तक जाएगा, अब मतलब ये कुछ बेसिस समझाने फंडामेंटल? के लिए, हाँ, अब ये बेसिस समझाने के लिए मेरे को बहुत बड़ा 2-4 घंटे का आपको सेशन देना पड़ेगा सर। ठीक है, लेकिन ओके ये मेरी अपनी एक साइकिल एनालिसिस है, वो साइकिल एनालिसिस के बेसिस में मैं बता रहा हूँ। ओके ठीक है, और इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी फेल हो सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है यार। थैंक यू ताहा जी, थैंक यू गाइस। सो गाइस, अगर आपको जो भी फीडबैक्स देने हो या कुछ भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आई एम देयर फॉर यू गाइस। ठीक है ना? थैंक यू शालिनी जी। और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, ये तो मैंने केवल आज स्टार्टिंग था, आपको ओवरव्यू दिया है। अगले हफ्ते से पूरा वीकली एनालिसिस का डिकोड करेंगे, टेक्निकल लेवल स्ट्रेटेजीज भी मैं बताऊंगा इसके अंदर। ठीक है ना, स्ट्रेटेजीज भी मैं बताऊंगा। अभी बताऊं स्ट्रेटेजीज? हो सीखने में इंटरेस्टेड? यस आई थिंक हेमेंद्र जी, आज हमें एक दो स्ट्रेटेजी थोड़ी दिखा देनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अबाउट द मार्केट काफी लोग ऐसे भी है इसमें, ये जूम मीटिंग में, कि हम्म। जिनके ट्रेड फंसे पड़े हैं, मार्केट में काफी सारा पैसा लगा पड़ा हुआ है। अभी तो एक ही भैया बोल रहे थे कि मैं बाय करता हूँ तो सेल हो जाता है, सेल करता हूँ तो बाय हो जाता है, उनको भी निकलने का कुछ रास्ता हो, अगर ठीक है, पॉसिबल मिल रहा है तो थोड़ी एक दो स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो ही जाए आज। ठीक है, ठीक है। तो पहले मैं आपको करेंसीज की बताता हूं, ठीक है ना, फिर मैं आपको गोल्ड पे लेकर आऊंगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं बताने को, एक मिनट पहले। चलो देखो, कोई भी हो, गोल्ड हो, करेंसी हो, पैसा हमेशा बनता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। अब रिस्क मैनेजमेंट हर कोई बोलता है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हर कोई चिल्लाता है, लेकिन इसका एक्चुअल यूसेज कैसे किया जाता है उसका छोटा सा नमूना मैं आपको दूंगा आज। ठीक है, जब पोजीशन फंसती है और जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं, टारगेट हिट नहीं होते, तो कैसे हम लॉस से कवर करें, किस तरीके से कवर करें बिना डरे बिना घबराए, तो उसका मैं नमूना दूंगा आप लोगों को छोटा सा। यूरो यूएसडी के चार्ट में 15 मिनट के चार्ट में जाना है, दो इंडिकेटर का हम यूज करेंगे, मूविंग एवरेज रिबन। ठीक है, ये वाला इंडिकेटर आप प्लॉट कर लेंगे चार्ट पे। अभी आप मेरे साथ साथ मत लगाइएगा, टाइम लगेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में हम लोग पहले स्टाइल पे आएंगे, स्टाइल पे आके जो ये मूविंग एवरेज 4 है इसको अनटिक कर देंगे, ये नहीं चाहिए हमको, ये नहीं चाहिए हमको। फिर हम इनपुट्स पे आएंगे, इनपुट्स पे हम ये मूविंग एवरेज 4 अनटिक कर देंगे, अनटिक कर देंगे, राइट। यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस रहेंगी हमारी, 1 2 3, EMA EMA EMA, 50 50 50, क्लोज हाई लो, ये सब चीजें सेटअप आपको करनी है। अगेन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लगाने में टाइम लगेगा आप लोगों को, और मेरे को बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, फिर एक और इंडिकेटर हम लगाएंगे, स्विंग आर्म ट्रेंड इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर हम प्लॉट करेंगे। ये वाला इंडिकेटर फटाफट स्क्रीनशॉट, 30 सेकेंड्स, आई एम काउंटिंग 30 सेकेंड्स इन माई लेफ्ट हैंड। ओके डन, ठीक है, लगा दिया। अब इसकी सेटिंग्स में आएंगे, ट्रेल टाइप मॉडिफाइड क्या है अभी समझने की जरूरत नहीं है, केवल आप सेटिंग्स देखिए। ट्रेल टाइप मॉडिफाइड, ATR पीरियड 6, ATR फैक्टर 18, 3 चीजें आपकी ऐसे रहनी चाहिए आपकी। स्टाइल, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हटा देना है, एक्सट्रीमम हटा देना है, फिब 1 हटा देना है, सब कुछ हटा देना है, देखो नीचे तक।
केवल आखिरी में एक प्लॉट बैकग्राउंड रहेगा, लास्ट वाला, इसको आपको चेक रहने देना है, ठीक है। और बाकी के नीचे 2-3 वैल्यूज हैं, इनको चेक रहने देना है। मैं आपको दोबारा स्क्रॉल कर देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस, आप आराम से स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इसका। ये देखो, ठीक है ना, हो गया डन। चलो अब एंट्री रूल को समझेंगे आराम से, कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री क्या है मैं आपको बता देता हूं पहले 15 मिनट के चार्ट पे। यहां पे आपको ये ब्लैक कलर का बॉक्स नजर आएगा, यहाँ पे 3 मूविंग एवरेज लाइन नजर आएंगी, और यहाँ पे हमें 2 कैंडल देखने हैं। जब ये आपका रेड कलर का बॉक्स नजर आएगा, यहाँ पे 2 कैंडल्स आपको 15-15 मिनट्स के देखने हैं। इन दोनों कैंडल में जो सबसे लोएस्ट प्राइस होगा, उसके लो के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन यानी सेल पोजीशन लेनी है। 15 मिनट का चार्ट है, इसलिए 20 पिप्स का टारगेट रखना है अभी फिलहाल, क्योंकि आप बिगनर स्टेज पे हो, ठीक है। कैसे वॉलेटिलिटी को हैंडल करा जाता है, हो सकता है अभी आप, हो सकता है एक्सपीरियंस हो, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं अभी आपको एज एन बिगनर समझ के ही ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल बिगनर हो, तो 20 पिप का ही टारगेट रखेंगे हम, ताकि आपकी एक्यूरेसी मोर देन 90% आ जाए। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 100 पिप का भी मूवमेंट दे सकता है, लेकिन 20-20 पिप का जब हम टारगेट लेंगे, तो हमारे जो नंबर ऑफ सक्सेस ट्रेड्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे हमारे, ठीक है, 20 पिप का। अब यहाँ पे बाय का एंट्री समझ लो आप। बाय के अंदर हमें देखना है ये ग्रीन कलर का बॉक्स, 2 कैंडल 15-15 मिनट की, एक और एक 2, इन दोनों कैंडल में जो सबसे हाईएस्ट होगा उसके ऊपर हमें बाय करना है, और 20 पिप का टारगेट रखना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐसी कंडीशंस भी देखेंगे जहां पे टारगेट्स इमीडिएट आ रहे हैं, और ऐसी कंडीशन भी देखेंगे जहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और 60-60 70-70 पिप का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, लेकिन उसको हम रिकवर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि रिकवर कैसे करना है उसको, ठीक है। तो वहां पे रिस्क मैनेजमेंट का खेल आएगा सारा, और वहां पे आपको गेम का असली किक समझ में आएगी आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। तो जैसे कि एज पर दी कंडीशन, यहाँ पे हमारा ग्रीन कलर का बॉक्स है, यहाँ पे 2 15-15 मिनट की कैंडल है, इनका मैंने हाई प्राइस नोट कर लिया। हाई प्राइस है 1687, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ 1.1687, ठीक है। अभी के लिए ना मैं इसमें स्प्रेड काउंट कर रहा हूँ ना कमीशन, वो आप बाद में काउंट कर लीजिएगा, नॉर्मल चल रहा है सीधे। तो 1687 पे मैं बाय कर रहा हूँ, 20 पिप्स का मैं टारगेट लेके चलूंगा। तो मेरा टारगेट कितना हो जाएगा, उसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, मैथमेटिक्स इज वीक। तो 1687 प्लस 20 पिप्स, यानी 1707, 1.1707 हमारा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा, ठीक है। इस कैंडल का हाई मैंने नोट किया 1697, ठीक है, वहां से नीचे आ गया, आने दो। फिर ये ऊपर कितना गया 1736, 20 पिप मिल गए, मेरा काम खत्म। अब मेरे को देखना है सेल ट्रेड। ये आपका रेड बॉक्स बना, ये पहला, ये दूसरा कैंडल, दोनों कैंडलों का लो कितना है 1663। मैं लिख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, स्टार्टिंग में बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। 63, ये इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, 20 पिप्स का टारगेट 1643, यहां पे लो कितना लगा दिया 1613, प्रॉफिट मिल। अब मैंने आपसे कहा ना 50 पिप भी मिलेंगे आपको, 100 पिप भी मिलेंगे इसमें प्रॉफिट, लेकिन हमें केवल अभी प्रैक्टिस करनी है 20 पिप्स के टारगेट के साथ, और उसमें अगर लॉस होगा वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लॉस वाली सिनेरियो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा वो भी बताऊंगा अभी। ये 2 कैंडल पकड़े हमने, इसका हाई है 1690, हाई लगाया 1759, प्रॉफिट बुक हो गया। यहां पे शॉर्ट किया 1706, लो कितना लगा दिया यहाँ पे 1660, 46 पिप का मूवमेंट हो गया, 20 पिप चाहिए थे, मिल गए। यहाँ पे बाय 1762, हाई कितना लगा दिया 1878, प्रॉफिट बुक जबरदस्त। फिर यहाँ पे इस 2 कैंडलों के लो के नीचे शॉर्ट किया 1807, लो कितना लगाया 1750, अगेन प्रॉफिट बुक। फिर यहाँ पे बाई किया 1799, यहाँ पे हाई लगाया 1820, आगे गया क्या नहीं। बहुत ही क्लासिक एग्जांपल, अब इसको समझते हैं। इन दोनों कैंडलों का हाई था 1.1799, ठीक है। अब मैं आपके सहूलियत के लिए एक पिप का यहाँ पे स्प्रेड भी काउंट कर लेता हूं। आपने बाई किया 1.1800, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैंने बाय किया
0.01। क्यों मैं 0 पॉइंट समझा रहा हूँ, इजी रहेगा, छोटे क्लाइंट भी समझ पाएंगे। 1.1800, 20 पिप्स का मैंने टारगेट दिया, तो मेरा टारगेट प्राइस आया 1.1820। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इसने एग्जैक्टली हाई लगाया 20 का। यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखना, इस कैंडल के ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ, 1820। तो थियोरेटिकली टारगेट अचीव हो गया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल टारगेट अचीव होता? क्योंकि जब हम ट्रेड करते हैं तो स्प्रेड के कारण या किसी और चीज के कारण हमारा जो टारगेट है वो कई बार हिट नहीं हो पाता, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो थियोरेटिकली हमारा जो टीपी है गया, लेकिन हमारा प्रॉफिट बुकिंग एग्जीक्यूट नहीं हुआ और प्राइस वहां से नीचे आ गए। यहाँ पे सेल ट्रेड दे दिया, कहां पे दिया, 1762 पे। इन दोनों कैंडल का लो है 1.1762, तो यहाँ पे हमें लॉस हो गया। हमने बाई किया था कितने पे, 1800 पे, 1762 आ गया। अब लॉस कैसे कवर करेंगे? मैं एंट्री बना लेता हूं यहाँ पे कि मैंने एग्जिट किया 0.01 एट द रेट ऑफ 1.1762। तो यहां पे मेरे को लॉस कितने का हो गया, मैं पिप्स में काउंट करूंगा, डॉलर में काउंट नहीं करूंगा, पिप्स में। 1800 पे मैंने बाई किया था, 1762 ये मेरा एग्जिट लेवल था। 38 पिप्स का मेरा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 38 पिप्स का। अब यहां पे थोड़ी सी मेरी आप हेल्प करना, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। 38 पिप का मेरा लॉस हो गया, मैंने अब शॉर्ट पोजीशन बनाई, सेल पोजीशन 0.02। अब मैंने 0.01 का इंक्रीमेंट किया है। अब ये मत समझना कि इसमें भी लॉस हो गया तो मैं 0.4 कर दूंगा, 0.6 कर दूंगा, नहीं, मैं 0.1 का ही इंक्रीमेंट करूंगा। स्टेप इंक्रीमेंट मेरा 0.1 होगा, डबल क्वांटिटी नहीं होगा। मैं वो ग्रिडिंग सिस्टम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना, मैं विद लॉजिक के साथ समझा रहा हूं आपको। 0.02 हम सेल करेंगे, ये पोजीशन हम एग्जिट करवा रहे हैं। ठीक है ना, मार्टिंगल में क्या होता है, एवरेज 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 बाइंग होती रहती है, वो मैं एवरेज वाला सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं पोजीशन एग्जिट करवा रहा हूँ, लॉस बुक करवा रहा हूँ मैं आपका। फिर हम सेल करेंगे 0.2, किस रेट पे, 1.1762। अब मेरे को बताओ 38 पिप का मेरा लॉस है, मेरा ब्रेक इवन प्राइस, यानी ब्रेक इवन प्राइस का मतलब क्या है कि मैं कितने पिप कमा लूं, कितने पिप अर्न कर लूं कि मेरे 38 पिप का लॉस हो जाए सेल वाले ट्रेड में। जल्दी से बता दो मेरे को, छोटी सी कैलकुलेशन है, मैंने डबल क्वांटिटी बेची है, मैं कितना पिप का टारगेट लूं कि मेरा ब्रेक इवन, यानी मेरा केवल लॉस कवर हो, प्रॉफिट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 19 पिप का, वेरी गुड। तो अगर मैं 19 पिप का टारगेट लूं और उसमें मैं अपना भाई कॉस्ट भी तो निकाल लूंगा, मैं अपनी 10 पिप का टारगेट भी ऐड कर लेता हूं, तो 29 पिप का अगर मैं टारगेट लूं तो मैंने कहां बेचा है, 1762 पे माइनस 29। तो अगर मेरे को 1733 मिल गया तो मेरा लॉस भी कवर और मैं प्रॉफिट में। क्यों? क्योंकि अगर मैं 29 पिप का टारगेट ले रहा हूं और डबल क्वांटिटी बेच रहा हूं तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आया, 58 पिप्स। लॉस कितना गया था मेरा, 38 पिप्स, यानी 38 भी कवर हो गया और 20 पिप्स भी प्रॉफिट आ गया। मजेदार वाली सिचुएशन है। चलो, तो 1762 माइनस 29, तो 1733 मेरा टारगेट होना चाहिए इस ट्रेड के अंदर। अगर ये मिला तो मेरा लॉस कवर, आई एम बैक इनटू द प्रॉफिट्स। ठीक है, देखते हैं कितना लो गया, जबरदस्त गए। तो कितना नीचे आया, 1645, 1.1645, लॉस कवर, प्रॉफिट में आ गया। डेट इज द रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अभी और देखते हैं, यहां पे बाई किया दोबारा, वो पोजीशन तो कवर हो गया, हम सारा लॉस कवर हो गया, सब कुछ फ्रेश पोजीशन। 1728 हाई गया, 1754, 20 पिप मिल गया और भी ऊपर गया। फिर यहाँ पे शॉर्ट किया, हाँ ये इंटरेस्टिंग है, इसमें शायद लॉस होना चाहिए। 1662, दो कैंडल है बड़ी बड़ी, पहले 15 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल। अब यहां पे मैंने शॉर्ट किया 1.1662, यहां पे कितना मेरे फेवर में गया है, केवल 1651। अब यहां पे एक सिचुएशन समझना, रियल मार्केट में अगर आपने बेचा होता है इस लेवल पे और केवल ये इतना ही नीचे गया और आपके अगेंस्ट में 1720 यहां तक आ गया, क्या मेंटल स्थिति होगी आपकी? देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग सीखना जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी, माइंड, मेंटल गेम है। मेंटल गेम को समझना बहुत जरूरी है। आपका क्या दिमाग में चलेगा कि यार ये तो मैं ट्रैप हो गया, ये तो मैं फंस के रह गया, यहाँ पे मैंने बेचा था नीचे, ये तो सर के इंडिकेटर ने मरवा दिया मेरे को, ये तो ऊपर भग गया, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा ऐसे तो मैं, ठीक है ना। लेकिन नहीं,
आपको डिसिप्लिन रहना है मार्केट के अंदर, नो मैटर व्हाट हैपन्स, आपको डिसिप्लिन रहना है, सिस्टम को फॉलो करना है। क्या हुआ, नीचे आ गया। अब किसी को उम्मीद थी कि इतना ऊपर जाने के बाद वापस इतना नीचे दोबारा आएगा? किसी को भी नहीं पता था, लेकिन सिस्टम को पता था। ये देखो आ गया नीचे, प्रॉफिट बुक हो गया, कितना जबरदस्त गिरा। फिर यहाँ पे बाय किया 1630। अब 1630 के ऊपर बाय करना है, मैंने बिड लगा दिया, ऑर्डर लगा दिया, अगले दिन बाय नहीं हुआ, मेरा अभी भी ऑर्डर लगा हुआ है पेंडिंग में, बाय स्टॉप ऑर्डर लगा हुआ है मेरा, यहाँ पे भी नहीं हुआ। यहाँ पे जाके 2 दिन बाद जाके मेरी एंट्री हुई, उसके बाद देखो कितना ऊपर गया 1726। फिर यहाँ पे शॉर्ट हुआ, यहाँ पे मेरे को 20 पिप मिल गए 1650। यहाँ पे शायद फंस सकते हैं, एक बार देखता हूँ कितना ऊपर गया ये 1668। हाँ यहाँ फंसेंगे, बहुत मजेदार सिचुएशन है, मतलब फंसने में मेरे को ज्यादा मजा आता है। फंसते हैं तभी तो निकलेंगे, तभी तो देखो पैसा कब बनता है, पोजीशन में हमेशा पैसा तब बनता है जब पोजीशन फंस जाती है आपकी, क्योंकि उस वक्त हम बचने के लिए क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं, और जब क्वांटिटी हमारे फेवर में आती है तभी तो बड़ा पैसा बनता है। 1.1650 टारगेट क्या होना चाहिए लॉजिकली, थ्योरेटिकली 1.1670। अब मजेदार सिचुएशन देखना, आपकी किस्मत खराब कह लो या क्या बोल सकते हैं, ये देखो कितना ही लगाया 1668, होता है ना अपने साथ। अरे यार शिट मैन, 2 पिप से सौदा रह गया मेरा, 70 का टारगेट था, 2 पिप से सौदा रह गया मेरा। Shit. ये ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है कुछ ना कुछ, जरूर ऐसा आता है ना दिमाग में। चलो फिर ये इसमें आ जाओ 1583। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं लिख लेता हूँ यार, भूल जाऊंगा मैं। बाय 0.01 एट द रेट ऑफ 1.1650, एग्जिट 0.01 एट द रेट ऑफ, कहां पे, ये स्टॉप लॉस है मेरा जहां पे सेल ट्रेड दिया है, इतना बड़ा कैंडल 1583। अब आया उठ पाड़ के नीचे, इतना बड़ा लॉस सर आप कवर करके दिखाओ। 1583 कितना लॉस हो गया दोस्तों, 1650 माइनस 1583, 67 पिप्स, गजब सर, 67 पिप का लॉस हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम सेल करेंगे या शॉर्ट करेंगे 0.02, ठीक है। अब यहाँ पे हमने शॉर्ट किया 1583, ये मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि आप ट्रेड एडजस्टमेंट्स आपको समझ में आ जाए। 1583 पे आपने शॉर्ट किया, अब मेरे को बताओ ब्रेक इवन प्राइस कितना रहेगा, सिंपल सा फॉर्मूला है 67 पिप का लॉस है, डिवाइड बाय 2 कर दो, मैं 34 पिप्स ले रहा हूँ। 34 पिप्स का मतलब क्या है कि 34 पिप्स का प्रॉफिट अगर मेरे को आया मल्टीप्लाई बाय 2, 68 पिप का मेरा लॉस कवर, 67 पिप का मेरा लॉस कवर, ठीक है। तो 34 में मैं 10 पॉइंट अपना टारगेट भी रखूंगा, यानी 44 पिप का मेरे को टारगेट चाहिए अगले ट्रेड में। मैंने शॉर्ट कहां किया है 1583, 44 पिप क्या है मेरा टारगेट प्राइस, यानी 1539 आ गया, तो मेरा लॉस कवर देखते हैं आ गया, 1514 का लो लगा दिया, तो सर हमारा टारगेट कवर हो गया, लॉस कवर हो गया। डेट इज दी हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, डेट इज दी हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, ठीक है। अब गोल्ड के ऊपर भी डेफिनेटली मैं आपको, स्ट्रेटेजी बहुत सारी हैं बताने के लिए, 5 मिनट में अगर समय मिलता है। देखो आपको ना मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी और बताऊंगा, लेकिन मैंने जो, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है, अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ट्रेंड जस्ट फॉलोइंग की 1 बात मिनट नहीं हेमेंद्र करनी। जी, जस्ट 1 मिनट गाइज, आर यू इंटरेस्टेड? तो हम लोग 5 मिनट और हेमेंद्र जी के पास लेके गोल्ड की स्ट्रेटेजी थोड़ी जान ले। आर यू इंटरेस्टेड, यस या नो? यस यस यस, सो कंटिन्यू रखे ना। यस यस ओके फाइन। ठीक है, तो एक सिंपल सी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ इसकी, एक मिनट रुक जाऊं, आपको मजा आएगा उसमें। ये बहुत सिंपल है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी है, कोई दिमाग लगाना नहीं है आपको। 5 मिनट का चार्ट गोल्ड लगा लेना, एक इंडिकेटर प्लॉट करना है सीधा सा, यहाँ पे SR ब्रेक्स, ये वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स चार्ट प्राइम, बस ये वाला इंडिकेटर आपको गोल्ड के अंदर प्लॉट करना है, मजा आ जाएगा आपको। तरीके 3 है इसको ट्रेड करने के, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो सिंगल तरीका, सिंपल तरीका बताऊंगा, इसको लगा लेना, कोई सेटिंग में चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे आपको 2 चीज नजर आ रही है, एक आ रहा है ब्रेक सपोर्ट, ब्रेक सपोर्ट का मतलब भैया सपोर्ट ब्रेक हो गया, ठोक दो गोल्ड को, शॉर्ट कर दो गोल्ड को, मार दो गोल्ड को, पीट लो गोल्ड को, पीट लिया आ गया नीचे। ब्रेक रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, हाई वॉल्यूम के साथ हो गया, बाय कर लो, सोचना ही नहीं है, बाय कर लो। ये कल का ट्रेड दिखा रहा हूं मैं आपको, कल यहाँ पे बाय दे दिया था 4861 पे, उसके बाद रेगुलरली बाय। उससे पहले यहाँ पे शॉर्ट चलता हुआ आ रहा था, कहाँ से, यहाँ से चलता हुआ आ रहा था शॉर्ट 5012 से, कहाँ से 5012 से शॉर्ट पोजीशन चलती हुई आ रही थी, कितने नीचे लेके आ गया 4891, कंटिन्यूस नीचे देखो, फिर यहाँ पे जाके बाय दिया है। तो इस इंडिकेटर का आप इस्तेमाल करो। तरीके 3 है इसको ट्रेड करने के, लेकिन ये मैंने क्योंकि टाइम कम है तो बेसिकली मैंने फास्ट मोड में आपको बता दिया है, और इसी को अगर आप ट्रेड कर लोगे ना तो बहुत जबरदस्त पैसे इंट्राडे में आप बना सकते हो। सो थैंक यू गाइस मेरे को सुनने के लिए, अपना इतना पेशेंस रखने के लिए। अब मैं इनवाइट करूंगा अंकुर सर, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आके जो भी प्लान शो करने हैं, बोनसेस के बारे में बताना है, जैसे इवन एफएक्स की बात हो रही थी, तो क्या कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए हमारे ऑफर्स हैं, तो प्लीज आप बताएं। थैंक यू हेमेंद्र जी। पूजा, आर यू देयर? यस सर। Okay. So Hemendra ji, thank you, and थैंक यू सो मच सर। special thank you to all. Finish the today weekly analysis webinar, and now we are invite the Asia in the Even FX, Mr. Daljit. और मेन थिंग, द वोंगा इज नॉट अ ब्रोकर। ठीक है, लोगों को सबसे पहले ये समझना है, वोंगा इज नॉट अ ब्रोकर। यहाँ पे ये चैनल पे हर ब्रोकर के बंदे को इनवाइट है, जो चाहे जो भी बंदा कहीं भी काम कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के बारे में जानने के लिए, मार्केट वीकली एनालिसिस के लिए जानने के लिए, और आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने पैसे जो लगा रहे हो, उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए हम लोग ये वेबिनार लेके आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जितने लोग जुड़े हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के दोस्त जो ट्रेडर्स है, जो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अपनी इक्विटी मार्केट में लगा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप आपके पैसे बचा के रिकवर करो और पैसे अच्छी तरह से कमाओ, ना कि लूज करें। अगर स्ट्रेटेजी से काम करेंगे तो ऑफकोर्स पैसे बनाएंगे, और हम आपको स्ट्रेटेजी भी देंगे और नॉलेज भी देंगे। एंड वोंगा के बारे में बात करें तो वोंगा हैज ए एकेडमी, वोंगा एज ए फंड मैनेजर, वोंगा एज ए B2B ब्रोकर। अगर किसी को ब्रोकर बनना है तो वोंगा ये सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और जो लोगों के पास स्किल है, हम लोग एक्चुअली वीक में 3 से 4 वेबिनार तो एवरी 2 डेज में वेबिनार होने वाले हैं। हम B2B सर्विस भी प्रोवाइड करने वाले हैं। इवन पॉडकास्ट भी हम लोग स्टार्ट में शॉर्ट टाइम में चालू कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट में जितने लोग अपनी खुद की स्किल आगे बढ़ाना चाहते हैं वोंगा के प्लेटफॉर्म थ्रू, क्योंकि वोंगा इज इन ग्लोबली, नॉट ओनली फॉर द इंडिया, एवरीवेयर वोंगा इज देयर। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अपना स्किल और अपना खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद द वोंगा टीम। पूजा, नाउ योर टर्न, देन आफ्टर वी आर इनवाइट द मिस्टर दलजीत। थैंक यू हेमेंद्र सर, आपने बहुत ही अच्छी फंडामेंटल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच पूजा जी। तो अब हम इनवाइट करते हैं दलजीत सर को, जो हमें बताएंगे जो हमारी बोनस अपॉर्चुनिटी है लेमन एक्स के बारे में। दलजीत सर, आप हैं यहाँ? Thank you, Pooja. Thank you, Pooja. And thank you, Wonga, for arranging such a wonderful seminar, webinars, जहां हमने मार्केट एनालिसिस के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। एक बेसिक फंडामेंटल ट्रेडिंग के बारे में क्या क्या होता है, किस तरह रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या चीजें होती है, ये आपने सीखी। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, उसे आप लोगों के सामने शेयर करने से पहले मैं अपनी जस्ट स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है। यस, नो? यस सर। ओके। सो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये अब तक का फॉरेक्स इंडस्ट्री का एक सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो हमने प्रिपेयर करके आप सभी के लिए लेके आया है। आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझें। इस कॉन्सेप्ट में कोई नेटवर्किंग स्कीम नहीं है, कोई MLM स्कीम नहीं है, कोई ROI स्कीम नहीं है, उसको किसी तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को जो डिजाइन किया है कि ट्रेड स्मार्ट विथ कैपिटल सेफ। जब भी कोई ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला जो काम ट्रेडर्स को करना चाहिए वो है अपने कैपिटल की सेफ्टी। और उस कैपिटल की सेफ्टी को इवन एफएक्स ने बेसिकली एक मौका दिया है कि अपने कैपिटल को सेफ रखें, अपने कैपिटल को किस तरह आप इंश्योर कर सकते हो। इंश्योरेंस एक ऐसा वर्ड है जहां पे आपको कैपिटल की एक इंश्योरेंस होती है कि हाँ, अगर मेरा कैपिटल खो भी गया तो वो किस तरीके से हमारे पास वापस आ सकता है। उसके लिए आज हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम आज आपको डिटेल जानकारी देंगे। सो ट्रेड स्मार्ट एंड कीप योर कैपिटल सेफ, लॉन्ग टर्म वैल्यू, प्रोफेशनल डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करें विद इवन एफएक्स, बिकॉज इवन एफएक्स हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। सो
आई डायरेक्टली कम डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सभी ट्रेडर्स और सभी ट्रेडर्स की जो नेटवर्क है उनसे रिलेट करता है कि मोस्ट ट्रेडर फेल क्यों होते हैं। मोस्ट ट्रेडर फेल्स होते हैं, बेसिक सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि गलत स्टार्ट। यू नो जो गलत स्टार्ट करने की वजह से हम लोग मेजरली देखते हैं कि मेजरली जो ट्रेडर्स है वो फेल होते हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कि जब भी कोई ट्रेडिंग में आता है वो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करता है। हमने बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस अंडरस्टैंड करके कोशिश की कि ज्यादा रिस्क लेने पे हम अपना कैपिटल कहीं ना कहीं खोते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ट्रेडर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ट्रेडिंग प्रॉफिट पे ही डिपेंड करते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट कमाऊंगा और प्रॉफिट से मैं ये करूंगा वो करूंगा, उसको एक्यूमुलेट करूंगा, उसको डबल करूंगा, ये सारी चीजें करूंगा। इसी सारी चीजों में कहीं ना कहीं ट्रेडर्स फंसते हैं और 90% ट्रेडर्स जो है पैसा खोते हैं। सो इवन एफएक्स के पास इसका एक बेसिक सोल्यूशन है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सो इसमें पहले मैं आपको पूरा का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और धीरे धीरे करके एक एक स्लाइड में आप सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली तीन तरह के अकाउंट्स टाइप के, तीन तरह के डिपॉजिट अकाउंट टाइप्स पे चलता है। एक है $500 का अकाउंट डिपॉजिट, आप $500 के डिपॉजिट पे इस तरह की स्मार्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक $1000 के अकाउंट पे कर सकते हैं और एक $2000 के अकाउंट पे कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, जनरली हमने ना एक बार हमेशा हमने की है कि हमेशा अपने सारे के सारे जो फ्रूट्स है वो एक ही बास्केट्स में नहीं रखने चाहिए। हमेशा हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। अगर मेरे पास $500 है, इफ आई स्टार्ट विद द लोएस्ट अकाउंट टाइप जो $500 के डिपॉजिट पे आता है, इफ आई हैव अ $500 और 500 का पूरा जो मैं ट्रेडिंग में डाल देता हूँ, मैं अपना सारा का सारा जो कैपिटल है, मैं अपने सारे के सारे फ्रूट्स जो है वो एक ही बास्केट में रख देता हूँ। हमने यहाँ पे एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन आपके लिए लाया है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। फॉरेक्स को क्रिप्टो पहली बार एक यूनिक कॉन्सेप्ट में आपके साथ आ रहे हैं। सो $500 के डिपॉजिट पे जनरली अभी ट्रेडर का माइंडसेट क्या, अगर ट्रेडर ने $500 दिए हैं तो उसको $500 की रिलेवेंट मार्जिन मिलनी चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। सो हमने ट्रेडर का एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन कर दिया यहाँ पे। $500 के डिपॉजिट पे ट्रेडर को $300 का डायरेक्ट डिपॉजिट मिलता है और $200 की एक प्रमोशनल क्रेडिट मिलती है। यानी कि और सेम $1000 में $500 का डिपॉजिट मिलता है और $500 की प्रमोशनल क्रेडिट मिलती है और $2000 में $1000 का डिपॉजिट मिलता है एंड $1000 की इसमें बेसिकली प्रमोशनल क्रेडिट मिलती है। इसका मतलब अगर आपने ₹500 डाले हैं, $500 रुपए की जगह पे मैं बोल रहा हूँ $500 अगर आपने डिपॉजिट किए हैं तो $500 की आपको मार्जिन मिल रही है ट्रेडिंग करने के लिए। यानी कि आपने जितने पैसे दिए हैं आपको उसकी पूरी मार्जिन मिल रही है, बट आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है। आपके $200 जो है एक अलग जगह पे इन्वेस्ट हो रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करेंगे। जिसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को कहा है कि आप इस कॉन्सेप्ट में अपने कैपिटल को सेफ रख सकते हैं या अपने कैपिटल का इंश्योरेंस एक तरीके से करवा सकते हैं। सो ट्रेडर के लिए ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि $500 डाले और $500 की उनको मार्जिन मिल गई ट्रेड करने के लिए। अब जो $200 $500 में, $1000 में $500 और $2000 में $1000 जो आपने दिए हैं, उस ही अमाउंट से आपको आपके कैपिटल का एडवांटेज मिल रहा है, जहां आप 80 to 100% कैपिटल एडवांटेज आपको मिल रहा है। पहले केस में इट इज 80% एंड सेकेंड एंड थर्ड केस में यानी कि $500 की केस में इट इज 80% कैपिटल एडवांटेज, $1000 एंड $2000 की केस में दिस इज 100% कैपिटल एडवांटेज। यानी कि जितना आपने पैसा डाला है उतना का उतना पैसा आपके पास सेफ है या आपको वापस मिल सकता है। वो किस तरह आपको वापस मिलेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ $500। आप $1000 एंड $2000 का एग्जांपल ऑटोमेटिकली शीट को देख के पीपीटी को देख के समझ सकते हो। सो $500 के डिपॉजिट पे आपको मिल गया पहले $300 की डायरेक्ट इक्विटी, उसके अलावा $200 की प्रमोशनल क्रेडिट, और आपको एक एडवांटेज मिलता है, आपको मिलते हैं $200 के लेमिक्स कॉइन। क्या मिलते हैं? $200 के लेमिक्स कॉइन जो 3 महीने के लिए लॉक होते हैं। वैसे ही $1000 में आपको मिलते हैं $500 के लेमिक्स कॉइन और जो $2000 है वो आपको मिलते हैं करीबन $1000 के लेमिक्स कॉइन। अब लेमिक्स कॉइन, लेमन एक बहुत आगे आने वाला फ्यूचरिस्टिक कॉइन है। जिस तरह से आपने एप्पल देखा है उसी तरह से एक सॉलिड लिक्विडिटी बेस पे लेमिक्स कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ट्रेडर को एक नहीं दो नहीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कमाने की। पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है कि $200 की जैसे ही वो ये डालते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ क्योंकि वो पॉइंट जरा नीचे है।
जैसे ही $500 का डिपॉजिट करते हैं, $200-300 को मिल जाते हैं डायरेक्ट डिपॉजिट, प्रमोशनल क्रेडिट मिल जाती है उनको $200 की, और $200 के वैल्यू का उनको मिल जाता है लेमेक्स कॉइन। अब ये लेमेक्स कॉइन स्टार्टिंग में 3 मंथ्स के लिए लॉक होता है, यानी कि 3 महीने आपको वेट करना पड़ता है। बट 3 महीने बाद आपको क्या मिलता है, 3 महीने बाद और एक स्पेसिफिक डेट पे, जैसे कि फर्स्ट डेट जो है वो है 1 अप्रैल 2026, एक लकी ड्रॉ होने जा रहा है जिसमें उस $500 डिपॉजिट किए हुए ट्रेडर का नंबर लग सकता है, जहां पे वो जीत सकता है अप टू $2 मिलियन। 101 विनर है, सबसे पहला प्राइज है $2 मिलियन का, यानी कि एक लकी ड्रॉ कूपन का ऑप्शन उनको मिल सकता है। $2 मिलियन का फर्स्ट प्राइज है, सेकंड प्राइज इज $1 मिलियन, थर्ड प्राइज इज $1 लाख, फोर्थ एंड फिफ्थ प्राइज पे 2 विनर्स को मिलेंगे $50,000 $50,000। उसके अलावा 6 से 11 यानी कि 6 विनर्स को मिलेंगे $25,000, 12 से 51 उनको मिलेंगे, 40 विनर्स को मिलेंगे $10,000, एंड 52 to 101 यानी कि अलग से 50 विनर्स को मिलेंगे लगभग $5,000 ईच। ये प्राइज वैल्यू आप जीत सकते हो। अब हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो जीत सकते हैं, बहुत सारे लोग डिपॉजिट करेंगे, हो सकता है हमारा नंबर लगे, हमारा नंबर नहीं लगे। बट ये आपका ओनली एडवांटेज नहीं है एज ट्रेडर। एज ट्रेडर आपको एक और एडवांटेज मिलता है, जो है आपका कैपिटल कैशबैक एडवांटेज। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉ जीतना या नहीं जीतना वो आपकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक चीज आपको मिल रही है कि 3 महीने के वेट पीरियड के बाद आपको हर महीने में, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, $500 वाली स्कीम में जो आपके $200 के लिमिट्स कॉइन थे, वो आपको हर महीने $20 की रिफ्ट में आपको वापस मिलेंगे, यानी कि हर महीने आपको $20 मिलेंगे जब तक आपके $400 नहीं हो जाते, जब तक आपके $400 नहीं हो जाते। यानी कि आपने ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया, लॉस किया, वो सारा चीजें आपकी, बट यहां पे हम आपको क्या एश्योर कर रहे हैं कि आपके $400 जो है वो सेफ हैं और वो आपको कैशबैक मिल रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे 80% हो गया, क्योंकि आपने $500 डिपॉजिट किया और आपका 80% क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। 1000 वाली स्कीम में सेम चीज, द लॉक इन इज फॉर 6 मंथ्स एंड आपको $25 पर मंथ का रिफ्ट मिलेगा, और 40 महीने में आपको $1000 वापस मिलते हैं, यानी कि आपके पास वापस $1000 आते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे आप एक और बड़े लकी ड्रॉ का हिस्सा बनते हैं, जहां पे टोटल जो है, यहाँ पे टोटल विनर्स जो हैं, जो सेकंड लकी ड्रॉ में आने वाले हैं, वो 201 विनर जो है सेकंड लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसकी टोटल वैल्यू जो है वो $10 मिलियन की होने वाली है, और उसमें फर्स्ट प्राइज $5 मिलियन का है। एंड एट द सेम टाइम ये जो लकी ड्रॉ है ये 1 जुलाई 2026 को होने वाला है, डेट डिक्लेयर है। और उसके बाद जो तीसरा और सबसे बड़ा लकी ड्रॉ है, विच इज $2,000 के ऊपर जो $1,000 का आपको लेमेक्स कॉइन मिलता है, वो भी आपको $2,000 करके वापस मिलता है, क्योंकि उसमें आपको $50 पर मंथ वापस मिलते हैं, और 40 मंथ्स में आपके $2,000 जो है आपको वापस मिल जाते हैं। बट उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपको अप टू $20 मिलियन की प्राइस वैल्यू के लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है, जहां पे पहला प्राइस जो है वो $10 मिलियन है, और इसमें टोटल 101 विनर्स जो है वो आने वाले हैं, 301 विनर्स जो हैं इसके अंदर जीतने वाले हैं ये प्राइस। सो ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जहां अगर मैं $500 की भी बात करूं, एक नॉर्मल जो ट्रेडर, एक छोटा ट्रेडर है, वो भी अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं वापस मिल सकता है। टाइम लगेगा, बट हम आपको कहीं ना कहीं एक तरीका दे रहे हैं जहां पे आपके $500 का से 80% आपका कैश कैपिटल जो है वो सेफ रहेगा और वो आपके पास वापस आएगा। जो प्रॉफिट करोगे वो लेके जाओगे, और जो लॉस करोगे वो आप उस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब ये तो रहा ट्रेडर का बेनिफिट। अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो रेफर करने वाले को मिल रहा है। रेफर करने वाले को टोटल 4 बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और आज तक की हिस्ट्री में ऐसे 4 बेनिफिट्स हैं। 4, आपको तो बहुत सारे रेफरल बेनिफिट्स मिलते होंगे, बट इस तरह के यूनिक रेफरल बेनिफिट्स जो है वो आज तक नहीं मिले हैं। सो टर्न योर रेफरल्स इनटू रिवॉर्ड्स। सो आपको क्या 4 रिवॉर्ड्स मिलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको मिलती है एक फ्री रेफरल टिकट। उसके बाद आपको लेमेक्स के कुछ कॉइन्स मिलते हैं जो आपको आज कैशबैक मिलते हैं या अपग्रेड, आईबी अपग्रेड मिलते हैं। उसके अलावा आपको रेफरल इनकम मिलती है इवन की तरफ से, और एक आईबी कमीशन जो बेसिकली कभी भी ब्रोकर हाउस को प्रमोट करने के लिए मिलती है, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आपको इन सारी चीजों का बेनिफिट होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो रेफर करने वाले को होगा वो ये होगा
कि जिस भी स्कीम में उसने रेफर किया है, यानी कि लकी ड्रॉ, रॉयल ड्रॉ 1 में अगर उन्होंने रेफर किया है, रॉयल ड्रॉ 2 में रेफर किया है, रॉयल ड्रॉ 3 में रेफर किया है, तो उस हिसाब से उनकी हर एक रेफरल पे एक फ्री टिकट मिलती है, जो वो लकी ड्रॉ प्राइस जीतने का उतना ही वैलिड चांस रखती है। मतलब अगर आपने 100 लोगों को रेफर किया, मान लीजिए $200 वाली लकी ड्रॉ स्कीम में, तो आपको 100 चांस मिलते हैं उस लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का। ये आपसे आपके सबसे बड़ा मौका है। हो सकता है वो फर्स्ट प्राइज आपकी लकी ड्रॉ की टिकट में, रेफरल की लकी ड्रॉ के टिकट में लग जाए, हु नेवर नोस। सो आपके पास मौका है 2 मिलियन का फर्स्ट प्राइज कमाने का, 5 मिलियन का फर्स्ट प्राइज कमाने का इन लकी ड्रॉ ट्रू, एंड 3 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन का लकी ड्रॉ कमाने का इन लकी ड्रॉ रॉयल ड्रॉ 3। सो जिस भी स्कीम में आप रेफर करते हो उसकी आपको लकी ड्रॉ की टिकट मिलती है, जो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में आ जाती है, और आप भी, आपके पास चांसेस होते हैं, उतने मल्टीपल चांसेस होते हैं कि आप उस लकी ड्रॉ का चांस बन सकते हैं। ये हुआ पहला बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट, आपको मिलते हैं लेमिक्स कॉइन के वैल्यू का एक कैशबैक। ठीक है, वो आपको $500 वाली स्कीम में $20 का मिलता है टोटल, $1000 वाली स्कीम में $50 का मिलता है, एंड $2000 वाली स्कीम में $100 का मिलता है, जो 5 लेवल पे डिवाइड है। ऑफकोर्स लेवल सभी को पता है कि मान लीजिए मैं आया, मैंने किसी को रेफर किया, और मैंने मान लीजिए पूजा जी को रेफर किया, और पूजा जी को रेफर करते ही मुझे लेमेक्स कॉइन के $10 मिल गए। पूजा जी ने आगे मान लीजिए जिगर जी को रेफर किया, तो उनके रेफरेंस पे मुझे $4 और उन्हें $10 मिलेंगे। इस तरह से 1 2 3 4 5 $10, $4, $3, $2, $1, ये $20 के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है $500 की स्कीम पे, जो पहली स्कीम है। वैसे ही सेकेंड स्कीम जो है उसमें $50 डिवाइड होते हैं, जो 5 लेवल पे डिवाइड होते हैं, 22, 12, 8, 5 और 3। यानी कि किसी को भी अगर आप $1000 की रेफर पे करोगे तो आपको पहले लेवल पे सीधा $22 मिलते हैं, और 100 पे पहले लेवल पे सीधा आपको $40 मिलते हैं। यानी कि टोटल $20 इन 5 लेवल्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके आपको लेमेक्स कॉइन मिलते हैं। और ये लेमेक्स कॉइन पे कोई होल्डिंग नहीं है, आप इमीडिएटली इस कॉइन को अपने वॉलेट से एनकैश कर सकते हो। इसके अलावा जो थर्ड बेनिफिट है, वो बेनिफिट ये है कि आपको हर एक रेफरेंस पे एक डायरेक्ट इनकम भी मिलती है, डायरेक्ट इक्विटी इनकम भी मिलती है, जो इवन एफएक्स की तरफ से आपको मिलती है। $500 वाली स्कीम में $20 डायरेक्ट मिलेंगे, $1000 की स्कीम पे $50 डायरेक्ट मिलेंगे, एंड $2000 की स्कीम में $100 डायरेक्ट मिलेंगे। और ये भी इंस्टेंट विड्रॉएबल है, इसके ऊपर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। आप डिपॉजिट कीजिए और ये इनकम आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है किसी भी ब्रोकर हाउस पे किसी क्लाइंट को रेफर करने के लिए, वो है आईबी कमीशन। तो एज द स्टैंडर्ड थिंग्स, इस कैटेगरी के अकाउंट में एक ही तरह का कैटेगरी टाइप ऑफ अकाउंट बनाया गया है, जो स्पेशली इस स्कीम के लिए एक्टिव किया गया है। उस कैटेगरी ऑफ अकाउंट में आपको $8 पर स्टैंडर्ड लॉट की टाइप से आपको पर स्टैंडर्ड लॉट $8 की कमीशन मिलेगी। जितनी भी उस अकाउंट में ट्रेड होगी उतनी ट्रेडिंग का आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। तो रेफर करने वाले को 4 बेनिफिट है, और जो बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए ऑलरेडी बेनिफिट्स मैं बता चुका हूँ। सो ये पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है ये मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन बता दूं कि इसमें ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्या होगा। इंस्ट्रूमेंट्स जो रहेंगे इसमें करेंसी पेयर्स एंड मेटल्स ही होंगे ट्रेड करने के लिए। इसमें मेटल करेंसी की स्प्रेड 12 पिप्स टू 20 पिप्स के बीच में होगी। मेटल की स्प्रेड्स में 15 पिप टू 25 पिप टू 30 पिप्स का आपको बेसिकली स्प्रेड्स मिलेगा। इसके अंदर नो स्वैप है, आपको कोई भी ओवरनाइट पोजीशन के लिए स्वैप नहीं लगेगा, और उसी के साथ साथ कोई कमीशन चार्ज नहीं होगी। स्कैल्पिंग के जो बेसिक रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे ताकि इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। डिपॉजिट्स इसमें यूएसडीटी में होंगे, ठीक है, और यूएसडीटी का अगर आपको कुछ कन्वर्जन कराना है तो 8.67 एईडी में 1 यूएसडी के रेट पे आपको यूएसडीटी का कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। विड्रॉल प्रॉफिट्स आपके फुल्ली विड्रॉएबल है। कैपिटल जो है आपका विड्रॉ होगा जब आप $500 पे 10 लॉट कर देते हो, $1000 पे 15 स्टैंडर्ड लॉट कंप्लीट कर लेते हो, और $2000 के अकाउंट में 20 लॉट्स कंप्लीट कर देते हो, तो आपको बेसिकली आपका कैपिटल कंप्लीटली विड्रॉ मिल जाएगा। कोई मंथली टारगेट नहीं है कि 3 महीना 6 महीना लॉक है। जब भी आपके लॉट खत्म हो जाए, 2 दिन में लॉट खत्म हो जाए, 2 दिन के अंदर आप कैपिटल पूरा का पूरा विड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। इसकी जो सारी वैल्यूज है वो लेमेक्स कॉइन की भी जो वैल्यूज है वो यूएसडीटी के इक्विवेलेंट ही आपको मिलेगी। लॉट्स होल्ड करना कंपलसरी है, जो मैंने आपको बता दिया। 500 में 10 लॉट्स, 1000 में 15 लॉट्स एंड 2000 में 20 लॉट्स जो है ये मिनिमम होल्ड करने कंपलसरी है। सो ये पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है
ये इस स्पेसिफिक स्कीम के लिए, इस स्पेसिफिक ऑफर के लिए वैलिड है। इसीलिए हम कहते हैं एक प्रोफेशनल इकोसिस्टम, ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई गारंटीड फिक्स रिटर्न स्कीम नहीं है। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रक्चर है जो एक ट्रेडर को सरवाइव करना और ग्रो करना सिखाता है। तो स्ट्रैटेजी को आप अलॉक कर सकते हैं, सही तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड। सिर्फ फर्क इतना है, मार्केट सबके लिए सही होता है, हमने उसका स्ट्रक्चर सेव कर दिया है। एक जगह में आपका पैसा खुद बढ़ रहा है और एक जगह में आप ट्रेडिंग करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हो, आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है और उसके साथ साथ में आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आप एक लकी ड्रॉ का इंपॉर्टेंट हिस्सा कर सकते हो। क्यों नहीं लक आजमाया जा सके? अगर आपके लक में हाईएस्ट फर्स्ट विनर प्राइस लिखा है, या मान लीजिए 101 विनर में भी आ गए, तो $500 में $5000 जीतने का आपके पास मौका है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्लान, और प्लान जो है हमने ट्रेडर्स कम्युनिटी को ध्यान में रख के दिया गया है। तो इसकी पीपीटी हम आपसे शेयर कर सकते हैं। एंड जिस किसी को भी इसमें आगे डिटेल्स देना है, आप यूएनएफएक्स की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी ऑल अवेलेबल टू हेल्प यू विद दिस थिंग्स। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग टू अस। अगर कहीं पे भी कुछ क्वेरी है इस पूरे प्लान को सुनने में, तो प्लीज आप कमेंट्स में या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वी आर अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू दलजीत सर, और थैंक यू एवरीवन हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे वीकली मार्केट एनालिसिस को ज्वाइन करने के लिए। और आगे भी हम ऐसे ही वेबिनार्स लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे जिसमें हम बात करेंगे और ये वेबिनार्स करेंगे। और प्लीज आपके रिव्यूज दीजिए, हमें बताइए अगर आपको कुछ लगता है कि हमें कुछ और भी अपडेट करना चाहिए, कुछ और अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें, तो प्लीज हमें बताइए। और प्लीज हमें फॉलो कीजिए इंस्टा पे, फेसबुक पे, हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पे डेली मार्केट एनालिसिस के बारे में पता चलेगा। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 0526423350। ये वोंगा वेल्थ का व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमें बिल्कुल कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूजा जी, और आपका जो नंबर है, कांटेक्ट नंबर, अच्छा एक बार लगा आज का वेबिनार, मजा आया, प्लीज सॉरी बताइए कमेंट में। सॉरी पूजा जी, आप कमेंट में एक बार जो आपका नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, वो एक बार आप केवल मैं डाल मैसेज देती में हूँ आप कॉन्टेक्ट ड्राफ्ट नंबर कर इसमें। दीजिए। हाँ। And Daljit ji, but there is some question about the Lamex coin. What is the Lamex coin? तो फ्रेंड्स, हम लोग एक बार Lamex coin के लिए स्पेशल एक वेबिनार प्लानिंग करते हैं मंडे या ट्यूसडे तक। वी विल अपडेट यू शॉर्टली व्हाट इज लेमन कॉइन कहाँ से है, बेस ऑन कहाँ से है, कैसे है, क्या नहीं, कब लिस्टिंग होगा, कहाँ पे अभी सिचुएशन। वी विल प्लान अबाउट द Lamex coin मीटिंग इन नेक्स्ट वीक। और Lamex coin को लेके हम लोग एक प्लानिंग भी कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ फर्स्ट को जितने भी लीडर्स है सबको इनवाइट करिए, इनवाइट कर रहे थाईलैंड के लिए। तो वो भी शॉर्ट टाइम में आई थिंक दलजीत जी अपडेट कर देंगे। वी विल कनेक्ट ऑन सुन। और नेक्स्ट मंथ 1 से लेकर 5 तारीख, मार्च 1 से 5 के बीच में प्रॉपर लॉन्चिंग प्लानिंग है ना थाईलैंड। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल, जो लोग लैमेक्स और इसमें इंटरेस्ट रख रहे हैं वो लोगों को इनवाइट करेंगे। टिकट, वीजा, एकोमोडेशन सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। देयर इज नो कंडीशन। तो वी विल कनेक्ट इन नेक्स्ट वीक, देन वी विल प्लान हाउ टू वी आर कनेक्ट विद द लैमेक्स। प्लीज पूजा कंटिन्यू। मुझे वॉइस नहीं आ रहा है, आपका वॉइस बंद है, आपका वॉइस बंद है। म्यूटेड। सॉरी। थैंक यू एवरीवन, आपने ज्वाइन किया। प्लीज बताइए, आपके रिव्यूज बताइए, आपको कैसा लगा ये वेबिनार। हम आगे भी ऐसे और अच्छे अच्छे वेबिनार्स लेकर आएंगे आपके लिए। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मैंने कमेंट में बॉक्स में, चैट बॉक्स में नंबर दे दिया है, आप उसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। Okay, so thank you Pooja, thank you Wonga team, it was great join, thank you. नेक्स्ट अभी कब वेबिनार है, कब तक हमें पता चलेगा, किस तरह से प्लानिंग है वेबिनार का? And I think Pooja is left. बट आई जस्ट इन्फॉर्म यू कि नेक्स्ट वेबिनार के लिए भी मंडे को अपडेट मिल जाएगा। एवरी सैटरडे तो वेबिनार रहता ही रहता है। बट पूजा, नेक्स्ट वेबिनार कब रहेगा, आप लाइव कब से आ रहे हो? और जो भी तो आप इंफॉर्मेशन होगी वो हम इंस्टा पे अपडेट कर
देंगे और जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें भी हम अपडेट कर देंगे और पर्सनली आप लोगों को सेंड भी कर देंगे। तो तो मंडे एवरी तक हम सैटरडे आपको ये अपडेट वीकली कर सेमिनार देंगे होने कि वाला है? अब नेक्स्ट वेबिनार कब होगा, कौन से टॉपिक पे होगा। तो वीकली एनालिसिस और डेली एनालिसिस आप लोग डेली भेजते रहेंगे? आप लाइव कब से स्टार्ट कर रहे हो? और एवरी सैटरडे ये अपना वीकली एनालिसिस रहेगा, राइट? हाँ, और ये चैट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, हेमेंद्र जी ने भी सेंड किया है। प्लीज आप लोग वो ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको डेली एनालिसिस वो सेंड करते हैं वो भी आपको मिलेगा उसमें देखने के लिए। इवन डेली का ट्रेडिंग कॉल्स भी आते रहेंगे, हाँ लाइक मार्केट मूवमेंट, बाइंग सेलिंग का मूवमेंट आ रहा है तो स्पेशल फॉर शालिनी जी एंड संदीप भैया, आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली एट द टाइम ऑफ मूवमेंट आपको एक मैसेज मिल जाएगा बाइंग और सेलिंग। ओके भैया, ओके। डन है। तो एवरीवन इज हैप्पी फॉर द टुडे वेबिनार वीकली एनालिसिस? यार रिप्लाई तो दे दो। यस भैया। ग्रेट, एक ही बंदा हैप्पी है, दो ही बंदे हैप्पी है। चलो, एनीवे आई थिंक एवरीवन इज इंटरेस्टेड बिकॉज सब लोग पहले से लास्ट तक जुड़ के रहे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू नेक्स्ट वीक एंड वी विल कनेक्ट अगेन सून। थैंक यू टू ऑल। Thank you guys. Thank thank you you Ankur everyone. sir for conducting such a nice session or arrangements. Thank you so much. Thank you Daljeet sir, Sandeep sir, Ankur sir, Pooja ji, and all the Vonga team. Thank you so much. थैंक यू Thank अमिंदर you जी, थैंक यू। everyone. Thank you थैंक everyone यू, and बाय good बाय। night to everyone. हैप्पी वीकेंड, मजे करो। Okay sir. Yeah.